सिंसियरिटी के संबंध में बात कर रहे थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट, कहीं भी हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज वो तो कह रहे सिंसियरिटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के अंदर से एक है। तो अपन ने यही प्रश्न पिछली बार लिया था कि वास्तव में सिंसियरिटी बोले किसको, क्या है सिंसियरिटी। तो कुछ इसके संबंध में जिसके अगर कोई समझ में आया हो, इसमें कुछ तो जो थे पिछली बार, जीतू होना चाहिए। कीर्ति दी, इस बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं, आपने अच्छे से यही समझाया था। उसकी सारी माइन्यूटनेस की सिंसेरिटी को इतना जनरली हम नहीं ले सकते हैं। अल्टीमेटली वी आर आंसरेबल टू आवरसेल्व्स, क्योंकि आपने कहा था ना माइंड जस्टिफाई करेगा और इतने सूक्ष्म रूप से करेगा। तो किस हिस्से में सिंसेरिटी है, हर हिस्से में चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे समझ आया है। अब इसको बार बार पढ़ के प्रैक्टिकल बनाना है। इसके अंदर अभी ये चाह रहे हैं, क्योंकि ये इतनी फंडामेंटल चीज है तो इसके संबंध में अपने को थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। उसके लिए माँ जगह जगह क्या कहती हैं, उस जगह श्री अरविंद ने क्या क्या कह रखा है उसके विषय में कुछ कुछ अगर इसको ले लेते हैं अपन, तो ये हमेशा के लिए अपने को कुछ एटलीस्ट कम से कम जितने भी पॉइंट्स ध्यान रहेंगे कि सिंसियरिटी है क्या, तो एक एक करके जो माँ इसके संबंध में जो जो कहती है उसको थोड़ा 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 अपन वॉल्यूम्स के अंदर से लेना शुरू कर देते हैं। आप इसको ध्यान से देखते रहिए कि माँ क्या कह रही है, उसके संबंध में अगर कोई बात हो तो अपन ले सकते हैं इसके अंदर। इसमें वॉल्यूम 3 ये सारे पहले तो मातृवाणी के अंदर से जो कंप्लीट जो कलेक्टेड वर्क्स हैं मदर के, उसके अंदर 1 नंबर से क्रोनोलॉजिकली मैं शुरू कर देता हूं। पहले वॉल्यूम में एक जगह माँ कह रही है, इंग्लिश के वॉल्यूम्स के पेज नंबर हैं ये 218 218। ए सिंसियर मैन इज वन who shuns all falsehood in what he says and all hypocrisy in what he does। एक सच्चा व्यक्ति वो है जो जो भी उसका कुछ कहना या कथनी है, जो वो कुछ कहता है उसमें हर प्रकार की जो फॉल्सहुड मिथ्यात्व है उसको दूर हटा देता है वो अपने जो भी बोलचाल है उसमें से मिथ्यात्व को। इसमें झूठ या असत्य की बात उस तरीके से नहीं कर रहे जिसको जनरली हम असत्य बोलते हैं कि झूठ बोलना। एंड ऑल हिपोक्रेसी इन व्हाट ही डज, ये पहले वॉल्यूम में से है। अच्छा, फिर थर्ड वॉल्यूम में माँ कह रही है वेन एवर देर इज सिंसियरिटी, जब भी सच्चाई है होगी, यू फाइंड दैट द हेल्प, द गाइडेंस, द ग्रेस आर ऑलवेज देयर टू गिव यू द आंसर एंड यू आर नॉट मिस्टेकन फॉर लॉन्ग। अगर सच्चाई है तो आपको जो भी नेसेसरी जो हेल्प है, गाइडेंस है, ग्रेस है, वो सदा ही आपकी कोई भी चीज होगी उसमें उत्तर देने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए वो सदा प्रस्तुत होगी। एंड यू आर नॉट मिस्टेकन फॉर लॉन्ग, और आप ज्यादा समय के लिए किसी त्रुटि में, मिथ्यात्व में, उसमें अधिक नहीं रह सकते, क्योंकि आपके अंदर सच्चाई है। तो डेफिनेटली वो खोज करना चाहेगा, आगे बढ़ना चाहेगा। फिर चौथा वॉल्यूम, इसके अंदर ट्रू सिंसियरिटी है क्या, सच्ची जो सिंसियरिटी है
माँ कह रही है, when you are absolutely sincere, you make a constant effort to live in harmony with the highest ideal of your being. ये एक sort of definition हो गई कि हम sincerity कहें किसको, कि भाई ये व्यक्ति सच्चा है। कौन सी चीज है जो उसकी सच्चाई को डिफाइन या उसको कंप्राइज करती हो कि भाई ये इस कारण ये सच्चा है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति अगर सच्चा है तो वो क्या करेगा? He will try to make a constant effort to live in harmony with the highest ideal of your being. जो तुम्हारे बीइंग का हाईएस्ट आइडियल है, जो भी कोई आइडियल है आपका, उसकी हार्मनी में, उसके साथ तारतम्य में रहने का आप सतत प्रयास करते हो। द ट्रूथ ऑफ योर बीइंग, आपके बीइंग का जो सत्य है उसके साथ हार्मनी में रहने का अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हो, अंदर से उसकी चेष्टा नहीं कर रहे हो, कर्मों के अंदर, आपके मन में, भाव में, वाणी में, सब चीजों के अंदर मूलभूत रूप से आप उस जो हाईएस्ट आइडियल है आपके बीइंग का, जो आपको अभी अनुभूत हुआ है, क्योंकि ये तो एक प्रोग्रेसिव चीज है, पर प्रोग्रेसिव तो तब होगी जब आप उस एक धारा में, कि आपको जो बीइंग का जो हाईएस्ट आइडियल महसूस हुआ उसकी तरफ जब मूव कर रहे हो, पर एटलीस्ट कम से कम दिशा तो तय होगी। At every moment, in all that you think, all that you feel and all that you do, आपके मन से, आपके भाव से, आपके कर्म से, जो भी मतलब जो भी क्रियात्मक चीजें हैं, उन सब से यू ट्राई एज परफेक्टली एज पॉसिबल, जितने पूर्ण रूप से संभव है उतने पूर्ण रूप से, एज कंप्लीटली एज पॉसिबल, टू पुट योर सेल्फ इन हार्मनी विद द हाइएस्ट आइडियल। आपका जो उच्चतम आदर्श है उसके साथ हार्मनी के अंदर, उसके साथ समस्वरता में आप अपने आप को डाल देते हैं। इफ यू आर कॉन्शियस ऑफ इट विद द ट्रूथ ऑफ योर बीइंग, और अगर आप उस विषय में सचेतन हैं, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि आप उसके विषय में सचेतन हों कि वो हाईएस्ट आइडियल क्या है। कुछ लोग सहज रूप से उसके प्रति आकृष्ट होते हैं और मन वचन कर्म से उसके लिए उसके निहित काम करने की कोशिश करते हैं, वो सहज होते हैं। पर अगर आप कॉन्शियस हैं, आपने सचेतन रूप से माँ का या किसी ऐसे आइडियल का, आदर्श का, किसी भाव का आपने वर्ण किया है, तो सचेतन रूप से आप अपने सारी चीजों को उसकी हार्मनी में रख देते हैं। देन यू हैव रीच्ड ट्रू सिंसियरिटी। And if you are like that, if truly you do not act from egoistic motives or for personal reasons, if you act guided by your inner truth, तो अगर आप अपने ईगोइस्टिक मोटिव्स जो हैं, आपके अहम के जो हेतु हैं, उसके जो निहित जो स्वार्थ हैं, जो उसके अपने उद्देश्य हैं ईगो के, या आपके जो पर्सनल रीजंस हैं, उनकी लाइट में एक्ट करने की बजाय अगर आप आपके आंतरिक सत्य के द्वारा गाइड होके जब एक्ट करते हो, तो इसको सिंसियरिटी। इट इज एब्सोल्युटली द सेम टू यू वेदर द होल वर्ल्ड जजेस यू इन वन वे और अनदर। और ऐसे में फिर पूरा जगत आपको किसी भी तरीके से जज करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दिस स्टेट ऑफ परफेक्ट सिंसियरिटी यू डू नॉट नीड टू अपीयर गुड। अपीयर गुड करने की जरूरत नहीं है, और टू बी अप्रूव्ड बाय अदर्स। For the first thing you experience when you are in harmony with your true consciousness is that you do not care what you look like. आप कैसे दिखते हो लोगों को, इससे आपको कोई सरोकार नहीं रहता। Whether you look like this or like that, whether you seem indifferent, cold, distant, proud, all this is of no importance.
आप दूसरों को अभिमानी दिखते हो, बिल्कुल ऐसे दिखते हो कि जो भाव से शून्य हो या भाव प्रधान हो या इनडिफरेंट हो। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके विषय में क्या विचार रखते हैं, प्रोवाइडेड बशर्ते you are absolutely sincere, that is you never forget that you live in order to realize your inner central truth। आपका जो केंद्रीय सत्य है उसको रियलाइज करने के लिए आप जी रहे हो, ये सिंसियरिटी है। तो ये फोर्थ वॉल्यूम हो गया। इसके बाद मतलब थोड़ा थोड़ा ये हम इसका समझ जाएं कि परफेक्ट सिंसियरिटी है क्या। अब ये फिफ्थ वॉल्यूम में है, सिंसियरिटी इज परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल थिंग्स। सभी चीजों में सबसे शायद मुश्किल जो चीज है वो है सच्चाई। एंड परहैप्स इट इज ऑल्सो द मोस्ट इफेक्टिव, और सबसे कारगर चीज भी यही है। आपकी सारी जितनी भी कमियां हैं, कुछ भी है, सब एक साइड रह सकती हैं अगर सच्चाई हो तो। उनको ओवरकम किया जा सकता है, दोषों को सुधारा जा सकता है, जो चीज नहीं है उसको नई तैयार की जा सकती है, पर उसका मूल आधार होना चाहिए सच्चाई। इफ यू हैव परफेक्ट सिंसियरिटी यू आर श्योर ऑफ विक्ट्री। इट इज इन्फिनिटली डिफिकल्ट, पर इतना मुश्किल है। सिंसियरिटी कंसिस्ट्स, अब सिंसियरिटी का मतलब क्या हुआ, in making all the elements of the being, all the movements, whether outer or inner, आपकी जो भी मूवमेंट्स हैं, क्रियाएं हैं, गति है, सोच है, भाव है, विचार है, जो भी आपकी बीइंग के सत्ता के जो तत्व हैं, चीजें हैं, उन सभी को, all the parts of the being, all of them, सारों को, have one single will, एक सिंगल विल उनकी हो सारों की, और वो क्या हो, टू बिलोंग टू द डिवाइन, परमात्मा को बिलोंग करने की। टू लिव ओनली फॉर द डिवाइन, परमात्मा के निहित जीवन जीने की। टू विल ओनली व्हाट द डिवाइन विल्स, जो परमात्मा चाहें और संकल्प करें उनकी ही चाह में अपनी चाह को मिलाने की। टू एक्सप्रेस ओनली द डिवाइन विल, जो परमात्मा की जो इच्छा शक्ति है, जो उनका संकल्प है, उसी को एकमात्र एक्सप्रेस करना। टू हैव नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, जो भी ऊर्जा आपको मिल रही है अभी तुरंत में, ऊर्जा कहाँ से मिल रही है आपको, सेंसेशंस से। सेंस, आप जो सेंसेशंस आपके हैं, अच्छा है, सुखद है, कष्ट है, ये है, वो है, इन सारों से आप एनर्जी ड्रॉ करने की कोशिश करते हो। उसकी बजाय आप एनर्जी किससे ड्रॉ करना चाहिए, टू हैव नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी देन दैट ऑफ द डिवाइन। तो ये, and you find that there is not a day, not an hour, not a minute when you do not need to intensify। और जब आप इस अभियान के ऊपर, पूरे को सिंसियर बनाने के अभियान पे जब चलते हो, तो आप क्या पाते हो, माँ कह रही है कि ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई घंटा नहीं बीतता, ऐसा कोई मिनट नहीं है जब आपको अपनी जो सिंसियरिटी है उसको इंटेंसिफाई, और ज़्यादा उसको प्रगाढ़, और ज़्यादा उसको वाइब्रेंट करने की, उसमें कोई कमियां हैं उनको सुधारने की आवश्यकता न हो। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई मिनट होता ही नहीं है। मतलब हमेशा ही उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिफाई करना और रेक्टिफाई करने का हमको ज़रूरी होता है। ए टोटल रिफ्यूज़ल टू डिसीव द डिवाइन, और परमात्मा को डिसीव करना, उनको धोखा देने का पूर्णतः इनकार। अभी तो हर पार्ट जो है वो धोखा ही देने की कोशिश कर रहा है। कोई एक पार्ट है जो शायद उनको चाहता होगा, पर बाकी और सारे पार्ट जितने भी है वो डिसीव कर रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज नॉट टू डिसीव वन सेल्फ,
One knows one cannot deceive the divine, even the cleverest of the asuras. जो चतुर से चतुर असुर भी हैं वो भी वास्तव में भगवान को डिसीव नहीं कर सकते, हालांकि सारे टाइम हम कोशिश यही कर रहे हैं, जाने अनजाने. बट इवन व्हेन वन हैज अंडरस्टूड दैट, अगर ये बात समझ में भी आ जाए, वन सीज दैट क्वाइट ऑफन इन वंस लाइफ, इन द कोर्स ऑफ द डे, वन ट्राइज टू डिसीव वन सेल्फ without even knowing it, spontaneously and almost automatically. मतलब इतनी हमारी सहज आदत है हर बारीक से बारीक चीज के अंदर भी कि हमारा हर एक्ट, भाव, चिंतन सारा का सारा परमात्मा को डिसीव करता है. डिसीव मतलब परमात्मा होने के बावजूद भी ये सोचना कि पता नहीं आपका क्या होगा, भयभीत होना. ये हम कितनी बार इस भाव में होते होंगे कि माँ की ही इच्छा है जो सर्वोपरि है. एक भाव के रूप में शायद किसी कॉर्नर में होता होगा, पर हर समय देखिए कि बाहरी जो चीजें हैं उनका कॉल हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. जो भौतिक विज्ञान है वो हमको मेस्मराइज किए होता है, जो बाहरी चीजें हैं वो हमको नियम स्वरूप लगती है, जबकि अगर आत्मा सर्वोपरि है, माँ सर्वोपरि है, तो कोई भी बाहरी नियम आपके ऊपर बाध्यकारी कैसे हो सकता है. आप अगर कोई भी मन का, प्राण का, शरीर का कोई भी नियम मानते हैं तो वो डिसीव करना है. डिसीव मतलब ये धोखा देना, उस तरीके से धोखा देना नहीं. आप जानबूझ के सोचोगे कि धोखा दें, ऐसा तो मुश्किल ही कोई व्यक्ति होगा, पर ये और फंडामेंटल रूप से कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा और कोई भी चीज को देखना, माँ के अलावा किसी भी चीज की चाह रखना, उनके अलावा किसी और शक्ति को बाध्यकारी समझना, किसी भी नियम विधान को स्वीकार करना उनकी शक्ति के अलावा, सारा का सारा डिसेप्शन है. ये सोचना कि मेडिकल साइंस मेरा कुछ कर देगी और माँ कुछ नहीं कर सकेगी, या कर सकेगी कितना कर सकेगी, या वास्तव में जीवन में ये चीजें हैं, हम योगी नहीं है इसलिए हम क्या करें, हम योगी थोड़ी हैं. ये जो बातें हैं ये सारी की सारी डिसेप्शंस हैं. तो one always gives favorable explanations for all that one does, for one's words, for one's acts. That is what happens first. सबसे पहले तो क्या होता है, आप जो भी करते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर भी आया था कि बुद्धि जो है आपकी, माइंड जो है वो एक अकम्प्लिस है. ये 31 नंबर पेज इसी में जो हम पढ़ रहे थे, ये एक बड़ा इसका ऐसा साथी है कि वाइटल कोई भी चीज कहती है उसके बहुत अच्छे अच्छे बहाने देना शुरू कर देता है. तो स्पॉन्टेनियसली क्या होता है कि फेवरेबल एक्सप्लेनेशंस ये देता है फॉर ऑल दैट वन डज. जो आदमी बोलता है उसके लिए, जो आदमी क्रिया करता है उस सब के लिए बहुत फेवरेबल एक्सप्लेनेशंस देता है. दैट इज व्हाट हैपेंस फर्स्ट. आई एम नॉट स्पीकिंग ऑफ ऑब्वियस थिंग्स लाइक क्वारलिंग एंड सेइंग इट इज द अदर वंस फॉल्ट. इस तरीके की दकियानुसी बात या इतनी ऑब्वियस सी बातें मानी कह रही, जो हम जिसको और अधिक गहरी बातें भी कहते हैं, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं ये सब में ये चीज लगी होती है. आई एम स्पीकिंग ऑफ द वेरी टाइनी थिंग्स ऑफ डेली लाइफ. एक ये हो गया. फिर अब छठे के अंदर माँ ये कह रही है कि परफेक्ट सिंसियरिटी क्या है. इससे हमको ये देखने का मौका मिल रहा है कि भाई अगर सिंसियरिटी माँ शब्द काम में ले रही है उसका अर्थ क्या है. फिर हम इसके ऊपर आएंगे कि हमारे लिए अब इसके क्या मायने हैं, या हमको ये बात कैसे रिलेट करती है, इसमें क्या समस्या आ रही है, क्या करें, या कैसे कैसे धोखा हो सकता है इसके अंदर, कौन कौन सी चीजें अराइज होती है कि हम एटलीस्ट कॉन्शियस तो हों. अब ये एक फंडामेंटल बात इसमें कर रहे हैं कि डू यू नो व्हाट परफेक्ट सिंसियरिटी इज. फिर वही फंडामेंटली बात तो वही कर रही है माँ. परफेक्ट सिंसियरिटी किसको बोले. नेवर टू ट्राई टू डिसीव वन सेल्फ. नेवर लेट एनी पार्ट ऑफ द बीइंग ट्राई टू फाइंड आउट अ वे ऑफ कन्विंसिंग द अदर्स.
never to explain favorably what one does in order to have an excuse for what one wants to do. मन में एक चीज है आपके, उसके लिए आप फेवरेबल एक्सप्लेनेशंस देते हैं और किसी को आप प्रभावित तो मुश्किल ही कर पाते हैं, पर अगर वास्तव में आप सच्चे हैं तो उसमें बारीकी से देखेंगे तो वो चीज धीरे धीरे यील्ड करना शुरू कर देगी। वो दिखा देगी कि नहीं, मेरी मन में तो कुछ और चीज है। कितनी बार ऐसी ऐसी चीजें हैं, आप कितने फेवरेबल उसके लिए सुंदर सुंदर बहाने देते हैं। मेरे को नहीं लगता कि अपने ग्रुप में जितने भी बैठे हैं वो इससे अनभिज्ञ होंगे कि कैसे कैसे बहाने हैं। सारे दिन मतलब बहानों के अलावा कुछ है क्या। नेवर टू एक्सप्लेन, ये हो गया ना एक्सक्यूज फॉर। नेवर टू क्लोज वंस आईज, अपनी आंखें न मूंद लें व्हेन समथिंग इज अनप्लेजेंट। कोई चीज जब अनप्लेजेंट होती है तो जनरली उसका ठीकरा किसके ऊपर है? माँ की कृपा होगी तब हो जाएगा। अरे भाई आपको क्या पता माँ की कृपा है या नहीं है। अगर आप थोड़े से भी सच्चे होते तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये कहते ही नहीं कि माँ की कृपा होगी तब, क्योंकि बारीकी से अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आप कंसर्न्ड ही नहीं है उस चीज से। नेवर टू लेट एनीथिंग पास टेलिंग वन सेल्फ दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट टाइम इट विल बी बेटर। अगली बार कर लेंगे, अगली बार वो चीज हो जाएगी। ओ इट इज वेरी डिफिकल्ट। जस्ट ट्राई फॉर एन आवर, 1 घंटे ऐसा करके देखो, सिंसियर होके बैठने की कोशिश करो, एंड यू विल सी हाउ वेरी डिफिकल्ट इट इज, कितना ये मुश्किल है। ओनली 1 आवर, 1 घंटे खाली। अभी तो बहाना भी लोगों के पास बहुत कम है कि हमको पढ़ने का समय नहीं मिलता, हमको इस चीज का समय नहीं मिलता। ये बहाने भी अब तो नहीं हो सकते। लोगों को कंसंट्रेट करने के लिए तो पूरा समय है। अब तो आप कहीं बाहर जा नहीं सकते, शांति से बैठ के आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। टू बी टोटली एब्सोल्युटली सिंसियर, टू लेट नथिंग पास, एक छोटा सा विचार भी ऐसा पास न करे जो आपका जो हाईएस्ट आइडियल है उससे तारतम्य में न हो। दैट इज ऑल वन डज, ऑल वन फील्स, ऑल वन थिंक्स, ऑल वन वांट्स इज एक्सक्लूसिवली द डिवाइन। एकमात्र जो है परमात्मा ही हमारे भाव, हमारे चिंतन, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी क्रिया, सबका हेतु एक्सक्लूसिवली एकमात्र परमात्मा ही हो। I want nothing but the divine. I think of nothing but the divine. I do nothing but what will lead me to the divine. I love nothing but the divine. Try. और बाद की बात तो क्या, इसको एट हार्ट अभी हम इसको समझें तो पता चलेगा कि ये तो स्थिति बहुत दूर की स्थिति है। ट्राई जस्ट टू सी, ट्राई फॉर हाफ एन आवर, आधी घंटे कोशिश करके देखो, यू विल सी हाउ डिफिकल्ट इट इज। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम टेक ग्रेट केयर, और पूरा ध्यान रखो उस आधी घंटे में that there isn't a part of the vital or a part of the mind or a part of the physical being nicely hidden there at the back so that you don't see it। तो ऐसे में जब आप उस पर टॉर्च डालेंगे, सिंसियरिटी की जब लाइट डालेंगे, तो कोई ना कोई पार्ट छिपने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखो कि कोई पार्ट छिपने की कोशिश न करे। हालांकि अभी तो कोई छिपने का मतलब कितना छिप सकता है। छिपने का तो तब है जब आप बहुत ज्यादा सिंसियर हो, तब की बात है ये। तो अभी तो अपेरेंटली बिल्कुल साफ साफ अपने को नजर आ जाएगा कि ये तो, इसमें तो कोई इतनी बात ही नहीं है, साफ नजर आएगा। एंड डोंट नोटिस दैट इट इज नॉट कोलेबोरेटिंग। एक ये कह रही है माँ। फिर परफेक्ट सिंसियरिटी इज समथिंग एक्सट्रीमली रेयर। सच्ची जो सच्चाई है इतनी ज्यादा विरली एक चीज है, लगभग देखने को मिलती ही नहीं। And most commonly, very very frequently, when there are things in one's nature which one does not like, one takes the greatest care to hide them from oneself। और जोरदार बात क्या है इसमें, फ्रिक्वेंटली क्या होता है, बहुत कॉमन ये एक फिनोमिना है, जो पार्ट आपकी नेचर छोड़ना नहीं चाह रही
वो क्या करती है, वो ग्रेटेस्ट केयर कर रही है उसको हाइड फ्रॉम वन सेल्फ, बहुत ध्यान से उसको छिपा के रखती है। वन फाइंड्स फेवरेबल एक्सप्लेनेशंस और सिंपली टेक्स ए लिटिल मूवमेंट लाइक दिस, और धीरे से उसको बचा के रख लेती है ऐसी चीजों को। यू हैव नोटिस्ड दैट व्हेन थिंग्स मूव लाइक दिस यू कांट सी देम क्लियरली। और जब ऐसी बातें आती है, जब माँ के सामने से ऐसी चीजों को गुजारना पड़ता है, आपकी छोटी सी ऐसी कोई आदत है, आप कहते हैं इसको मत छेड़ो, किसी एक व्यक्ति से प्रेम है भाई इसको टच मत करो, या आपकी कोई पर्टिकुलर एक एक छोटी आदत है, किसी की कोई कोई सिगरेट पीने की आदत है, किसी की चाय पीने की आदत है, वो कहता है अभी इससे कोई साधना में या माँ के लाइट में इसमें कहाँ दिक्कत है, अरे भी छोड़ने में कहाँ दिक्कत है, एक बार छोड़ो। तो उसके एक्सप्लेनेशंस वो अपने तरीके के देना शुरू करेगा, पर ये कभी नहीं कहेगा, क्योंकि एक ऐसी अंदर कोई इलविल है, कोई परवर्सिटी है। अदरवाइज अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी होती, वो कहता ठीक है इसको छोड़ के देखते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट चीजों को देखता है, अगर वो ट्रांसपेरेंसी होती तो आप कहोगे चलो इस मूवमेंट को ट्राई करके देखते हैं। और कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक कीड़ा होता है, कहीं कोई ऐसी इनसिंसियरिटी होती है, वो कहता नहीं इस पर्टिकुलर मूवमेंट को टच मत करो। तो ये जितना ही हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, ऐसे मूवमेंट्स तो मतलब बहुतायत में हमको सामने निकल के आएंगे, अरे बाप रे इतना हमने तो पूरा गट्ठर तैयार कर रखा है छोटे छोटी छोटी चीज का, हमको पता ही नहीं लग रहा। सेंसेशंस आते हैं, आंखें किस तरीके से फिल्टर करती है, कान किस तरीके से फिल्टर करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन आती है किस तरीके से आपके फिल्टर हो जाती है, और आप तक पहुंचने में और उसका जो रेस्पॉन्स आता है उसमें, ये तो बहुत बड़ा गैप आ जाता है उस चीज में और आपके रेस्पॉन्स में और समझने में। तो जैसे ही हम सिंसियरिटी की बात करते हैं तो बड़ी भारी बात है। परफेक्ट सिंसियरिटी कम्स कब आती है? when at the center of the being there is the consciousness of the divine presence, the consciousness of the divine will, and when the entire being, like a luminous, clear, transparent whole, expresses this in all its details. This indeed is true sincerity. तो ट्रू सिंसियरिटी क्या है कि आपके जो डिवाइन प्रेजेंस है, जो भागवत उपस्थिति है आपके अंदर, जो परमात्मा की आपके अंदर दिव्य जो संकल्प आप में विराजमान है, आपका सारा बीइंग, आपकी सारी सत्ता इतनी ट्रांसपेरेंट, इतनी पारदर्शी हो जाए कि वो आपकी जो अंदर डिवाइन प्रेजेंस है, भागवत सत्ता है, भागवत जो संकल्प आपके अंदर विराजमान है, वो आपके मन वचन कर्म में सारों में ट्रांसपेरेंटली जब वही अभिव्यक्त होना शुरू हो जाए, और अंदर हमको दिखता होगा या नहीं होगा, हमारे लिए तो हमारे सामने माँ और श्री अरविंद हैं, उनकी वाणी के प्रति हम जितना ही अपने आप को समर्पित करके और उनके निहित जीवन को जितना भी, फिर उसमें हमारी जो आदतें हैं जो हैं सारी ठीक है, उस हवन के अंदर अगर हम उसको डाल देते हैं तो धीरे धीरे हम इस पथ के ऊपर, पहले तो सिंसियरिटी है उसकी शक्ति से ही हम ऐसा कर पाएंगे, और जितना ही हम ये करेंगे उतनी ही ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा चलती रहेगी। तो उसका तरीका भी यही है, और आगे चलने के मतलब आगे आगे जब चलेंगे तो ये और ज्यादा ज्यादा आपके निखर के सामने आती जाएगी और सारी यात्रा को और सहज बनाती जाएगी। When at any moment whatever may happen, the being has given itself to the divine and wants only the divine will. तो जब आपका बीइंग, आपकी पूरी सत्ता, जब सत्ता की बात करते हैं तो इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपके मन में क्या क्या चीजें बैठी हुई हैं। आप कहते हैं मेरा तो इसी तरीके का बीइंग बना हुआ है, देखिए मैं तो भाव प्रधान, जो पिछली बार भी अपन बात कर रहे थे, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, मेरे से तो देखिए ये काम नहीं होता, मैं इस तरीके का मेरा गठन है, मेरे से ये नहीं होता। अरे भी प्रश्न ये नहीं कि आपसे होता है या नहीं होता, प्रश्न ये करो माँ क्या चाहती है। अगर माँ चाहती है तो आपको तो सीधे ही उनकी जो इच्छा है उसके प्रति नतमस्तक होके जो भी आपके पास रिसोर्स हैं उनको उनकी सेवा के अंदर अर्पित करो। कोई संगीतकार है, उसका जबरदस्त रुझान है संगीत के अंदर, पर उसको आदेश माँ की तरफ से अगर ये हो रहा है कि पौंडीचेरी गया, अगर माँ ने लगा दिया जी बर्तन साफ करो आप,
अब उसकी काबिलियत तो इसमें होनी चाहिए कि कितना परफेक्ट तरीके से माँ का जो आदेश है उसको कैरी आउट वो कर सकता है। ये सिंसियरिटी भी, वो कहे माँ मैं तो इस देखिए संगीतकार हूँ, मेरे को आप संगीत पढ़ाने का काम दीजिए, मेरे को आप ये दीजिए। अब ये बातें तो फिर बाद के अंदर गलत है। ये तो जो माँ कह रही है, तो मेन बात इसके अंदर ये होनी चाहिए कि माँ की क्या इच्छा है, और हम अपनी सारी संकल्प शक्ति को, इच्छा शक्ति को उससे तारतम्य में लेके आए। तो जब बीइंग ने, आपकी सत्ता ने परमात्मा को अपने आप को दे दिया है, और एकमात्र भागवत जो संकल्प है, जो काम करना चाहता है, व्यक्ति कहता है देखिए मेरे को तो ध्यान करने में आनंद आता है। अरे तो ध्यानस्थ तो आत्मा अपने जो गहनतम जो उसके क्षेत्र थे, हम तो उतना शायद ध्यानस्थ अवस्था में पहुंचते होंगे या न पहुंचते होंगे। जहां से आप आ रहे हैं, जिन लोगों से, जिन क्षेत्रों से, जिन स्फीयर्स से, जो आपका मूल स्थान है, उससे भागवत संकल्प यहां आया ही किस लिए है? मैनिफेस्टेशन के लिए आया है। अब मैनिफेस्टेशन के अंदर जो भी समस्याएं हैं, उनसे मैं भाग निकलूं और ये कहूं देखिए ये इसमें तो मैं इन झंझटों में, जो संसार का झंझट है उसके अंदर नहीं पड़ना चाहता। अरे भाई झंझट तो आपको लग रहा है, पर आपकी आत्मा तो कोई मैनिफेस्टेशन के लिए, जो डिवाइन की विल है, भगवान का जो संकल्प है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आई है। नहीं तो माँ और श्री अरविंद इतना गंभीर जो कार्य कर रहे हैं, और जिसका उन्होंने सारे कितने वॉल्यूम्स भर रखे हैं, उनमें ये एकमात्र तो चीज निकल के आती है कि किस तरीके से पूर्ण रूप से यहां हम उस संकल्प को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जब व्यक्ति ने अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर दिया है कि भागवत संकल्प यहां क्या चाहता है, उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है, व्हेन नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बीइंग, आपकी सत्ता में भले कुछ भी चल रहा हो, और आपने अपने आप को तो भी उसके लिए समर्पित कर दिया है, आपके अंदर कितनी भी उथल पथल चल रही हो, तो भी आप माँ को कहते हो ये लो बीइंग आपको मैं देता हूं। At any moment, whatever, always, the whole being is perfect, being in perfect unanimity can say कि आपका पूरा बीइंग एक पूर्ण यूनानिमिटी, यूनानिमिटी मतलब एकता, एक के अंदर, कि आपका मन अलग चीज बोल रहा है, शरीर अलग चीज बोल रहा है। मतलब शरीर कह रहा है मेरे को भोजन नहीं चाहिए, मन कह रहा है कि भी मन तो नहीं भरा ये खाने से। अरे भैया मन नहीं भरा, पर आपका शरीर तो नहीं मांग कर रहा। आत्मा, आपका हृदय मांग कर रहा है, माँ के लिए अपने आप को देने की कोशिश कर रहा है, शरीर कहीं और जाने की कोशिश कर रहा है। मन के अपने मंसूबे हैं, प्राण के अपने मंसूबे हैं, तरीके हैं, आपके ईगो के अपने तौर तरीके हैं। तो उन सारों को एकजुट करके कैन से टू द डिवाइन, और भगवान को वो बोल सके आपका बीइंग क्या, लेट दाई विल बी डन। हे प्रभु, जो आपकी जो इच्छा है, आपका जो संकल्प है वो पूरा हो। उसमें मैं कोशिश करता हूं जिस भी पार्ट से अभी संभव है, धीरे धीरे और पार्ट्स को भी मनाएंगे, पर उन सारों के द्वारा लेट दाई विल बी डन। व्हेन इट इज स्पॉन्टेनियस, जब ये भाव, ये चीज कि परमात्मा आपकी ही इच्छा साकार हो मेरे द्वारा, सबके द्वारा, और उसमें मेरी जो भूमिका है, मेरे को चाहे वो अच्छी लग रही हो या नहीं लग रही हो, मेरे को वैसा कोई बैकग्राउंड मिला हो या ना मिला हो। आपको माँ कह रही है डांस करो, हमने कभी एक स्टेप ही नहीं उठाई, पर अगर माँ की इच्छा है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे अगर मैं टेढ़ा मेढ़ा नाच रहा हूं तो? क्या इसका एक जबरदस्त आनंद नहीं है कि माँ कह रही है हम कर रहे हैं? तो इसलिए हमारे में योग्यता है या नहीं है, पर माँ में तो है। आपको किसी कारण से तो वो कह रही होगी, और कोई कारण हमको चाहिए नहीं उसके लिए। माँ कह रही है और हम कर रहे हैं, क्योंकि हम उससे इतना प्रेम करते हैं कि जीवन में और कोई दूसरी संकल्प और कोई दूसरी इच्छा है नहीं। तो अगर हम स्पॉन्टेनियसली ये कह सकें, बावजूद इसके कि हमारे बीइंग में कुछ भी चलता हो, तो ये निष्ठा के साथ, सच्चाई के साथ कहीं से ये वाणी अगर आ सके कि माँ या प्रभु, आपकी ही इच्छा साकार हो, पूर्ण हो, व्हेन इट इज स्पॉन्टेनियस, जब ये बात, ये भाव आपका सहज रूप से आए, ये भाव टोटल हो, संपूर्ण हो, इंटीग्रल हो, देन यू आर सिंसियर, तब आप सिंसियर हो। बट अंटिल दिस इज एस्टेब्लिश्ड, पर जब तक ऐसा नहीं हो जाता, इट इज ए मिक्स्ड सिंसियरिटी। ऐसा नहीं कि आप इनसिंसियर हो,
पर तब तक इसमें मिश्रण है, मोर और लेस मिक्स्ड, ज्यादा या कम मिश्रण है। डिपेंड करता है आप कितना गंभीर रूप से आपकी जो आंतरिक जो चीज है उसको परस्यू कर पा रहे हो। राइट अप टू द पॉइंट वेयर वन इज नॉट एट ऑल सिंसियर। और ऐसा भी एक पार्ट है आपका जो बिल्कुल सिंसियरिटी उसमें है ही नहीं, उस छोर से लेके एक ऐसा है जो बिल्कुल सिंसियर है। अब आप कहाँ स्टेशनड हो वो आपके ऊपर है, पर ये भाव धीरे धीरे अगर आप सिंसियर हो ये आना चाहिए, और सारे जो दूसरे पार्ट्स हैं उनको इस पार्ट को होमेज पे करने के लिए, इसके प्रति नतमस्तक होने के लिए, आपका जो सच्चा पार्ट है उसके प्रति नतमस्तक होने के लिए आपको बाध्य करना पड़ेगा। आपका जो भी हिस्सा माँ के प्रति खुला है, दूसरे हिस्से उस बात को शेयर अभी तुरंत में कितना कर रहे हैं, ज्यादा तो कर ही नहीं रहे, पर जितना भी कर रहे हैं वो कभी भी इनफ हो ही नहीं सकता। तो एकमात्र प्रयास क्या हो कि सारों को किसी भी तरीके से उस पार्ट को जो माँ के प्रति खुला है उसके प्रति नतमस्तक होने में, उसकी वाणी के साथ अपनी वाणी को एक स्वर करने में उनको सहयोग करना चाहिए और उसके लिए बाध्य करना होगा। ये सिंसियर व्यक्ति क्या करेगा, अपने सारी चीजों को स्क्रूटनाइज करेगा और वो ये देख लेगा कि नहीं ये बात तो इस चीज के तारतम्य में नहीं है, तो इस चीज को तो अपने को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इसको इंटेंसिफाई करना पड़ेगा। भाई आप काम तो कर रहे हो सपोज किचन के अंदर, पर अभी आपको काम कर रहे हो पर अभी दोपहर का भोजन इतने बजे आपको चाहिए, आप जिस गति से कर रहे हो उससे तो शाम हो जाएगी, तो आप कहोगे भी आप काम तो कर रहे हो पर अपनी डेडलाइन ये होनी चाहिए, इसके ऊपर करना ही पड़ेगा, तो आपके एफर्ट को इंटेंसिफाई करना हो गया ये। और एक ये है कि आप कर ही नहीं रहे उस दिशा में काम, तो उसको रेक्टिफाई करने की, उसमें कोई त्रुटि है उसको सुधारने की भी आवश्यकता है। अच्छा, ये अब एक बड़ी आम बात है कि जनरली जो ये बहाना उठता है कि मैं चाहता तो हूं पर मेरे अंदर संकल्प नहीं है, बड़ी कमजोर मेरी विल पावर है, कि मैं चाहता तो हूं माँ का काम करना पर क्या करूं मेरे अंदर विल पावर नहीं है। तो उनके लिए माँ क्या कह रही है, ये है वॉल्यूम 8 पेज 19। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये कोई माँ को किसी का प्रश्न नरेट कर रहा है, बता रहा है, वो माँ से कह रहा है कि ही वॉन्ट्स टू आस्क व्हाट वन मस्ट डू, कि आदमी को करना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी डन। तो माँ कहती है एट लास्ट, चलो किसी ने ये तो पूछा कि करना क्या चाहिए, नहीं तो इतनी बातें करते हैं करने की भी क्या करूं, अब मेरे को ये बताओ। तो सिंसियर व्यक्ति तो क्या कहेगा, भी मेरे को ये बताओ मैं ये करता हूं। तो माँ कहती है व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए, बी सिंसियर, सच्चे बनो, दैट्स इट। ऑलवेज ऑलवेज द लिटिल वर्म इन द फ्रूट, मतलब एक फल के अंदर एक छोटा सा कीड़ा जरूर होता है, मतलब ये इनसिंसियरिटी की बात कर रही है माँ। अगर हम गहराई से देखें तो खाली कोई छोटा कीड़ा नहीं अपना तो बहुत बड़े बड़े कीड़े होंगे। वन टेल्स वन सेल्फ ओ आई कांट, व्यक्ति अपने आप को क्या बोलता है, अरे मेरे से तो नहीं होगा ये। तो ये बात जो है इट इज नॉट ट्रू। इफ वन वांटेड वन कुड, अगर व्यक्ति चाहता, कोई ऐसी चीज नहीं है, आप कह ही नहीं सकते कि मैं ये चीज नहीं कर सकता। मतलब आप अगर चाह रहे हो कोई चीज, आपने कोई निर्णय लिया है, मैं क्या करूं, मेरे परिवार के ऑब्लिगेशंस हैं, मेरे इस चीज के हैं, ये आप तो आश्रम में हो तो आपके लिए ये कहना आसान है, हम जहां हैं हमारे लिए मुश्किल है, हम ये काम कैसे करें, हमने कभी किया नहीं। ये एक कोटेशन अपना ट्रू एम ऑफ लाइफ में जो इस तरीके के बहाने बनाता है। तो माँ कह रही है दे आर डंकीज, वो गधे हैं। तो एक बार जब अनुवाद कर रहे थे उसका, वो दीपक ने उसको डंकी की बजाय कुछ और लिखने की कोशिश करी, तो
अंकल जी कहते हैं अरे तेरे को गधा लिखने में कहाँ दिक्कत आ रही है, माँ जब कह रही है कि दे आर डंकीज तो सीधे लिखो ना कि वो गधे हैं। देर आर पीपल हु टेल मी, माँ कह रही है लोग कुछ ऐसे जो मेरे को क्या कहते हैं, आई डोंट हैव द विल पावर, माँ मेरे अंदर विल पावर नहीं है। हमारे ग्रुप में भी ऐसे लोग हैं, अरे भाई सारे ही अपन तो सब ऐसे ही हैं कि भी चाहते तो हैं माँ का काम करना, कैसे करें, मन नहीं करता, मेरे ये समस्याएं हैं, मैं क्या करूं। वो सारी पूरी फहरिस्त अपनी गिना देंगे नए करने की, वो एक भी कारण ऐसा नहीं बता सकते या कोई भी, और उनकी बात में वास्तव में सच्चाई नहीं होती। उससे तो ज्यादा सच्चा एक एक साइंटिस्ट महसूस होता है जो वास्तव में सारे तरीके तौर तरीके तटस्थ रूप से या एकदम पैसिवली देखता है कि करना क्या चाहिए, ये चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई उसका अपनी कोई चीज नहीं होती। वो एक साइंटिफिक स्पिरिट के अंदर उसको एक एक चीज को करना चाहता है, और अपन जो है करना नहीं चाहते पर उसको लपेट, उस पे लेप किस चीज का लगाना चाहते हैं, बहानों का। जितने बहाने हम देते हैं पर कोई चीज वास्तव में तो सच्ची ऐसी होती है अंदर, उन सब बहानों को भेद करके भी अंदर से एक वाणी आती है, वो अपने आप को तो कोई मोमेंट पे तो कहती होगी क्यों झूठ बोल रहा है। अगर वो वाणी को हम सुन सकें तो डेफिनेटली हमको उस वाणी को सुन के और वो क्या बोलती है उसके डिक्टेट्स को समझना चाहिए, उसके आधार पे वो कहे उसको करने की पूरी शक्ति अपने को जुटानी होगी। दैट मीन्स यू आर नॉट सिंसियर। अगर आप ये कहते हो कि मेरे अंदर विल पावर नहीं है तो इसका मतलब यू आर नॉट सिंसियर। फॉर सिंसियरिटी इज एन इन्फिनिटली मोर पावरफुल फोर्स। अगर आप में सच्चाई है तो ये अनंत रूप से दुनिया में जितनी भी और कोई भी संकल्प शक्तियां हैं उससे ज्यादा पावरफुल, इन्फिनिटली मोर, अनंत रूप से ज्यादा शक्तिशाली एक ऐसी फोर्स है, शक्ति है जो दुनिया की जितनी भी और संकल्प हैं और जितनी भी चीजें हैं उससे ज्यादा पावरफुल है। इट कैन चेंज एनीथिंग वॉट एवर इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, मतलब पलक झपकते ही ये सारी चीजों को बदल सकती है। इट टेक्स होल्ड ऑफ इट, ग्रिप्स इट, पुल्स इट आउट, एंड देन इट इज ओवर। और जैसे ही सच्चाई होगी तो आप में जो ये विल पावर की कमी है या जो जो आप चीजें बता रहे हो वो तुरंत, कितनी भी डार्कनेस हो, कितनी भी सारी चीजें हो, एक क्षण सच्चाई का आते ही वो तुरंत उसको कह देगा सब झूठ है, हटाओ। बट यू क्लोज योर आईज, यू फाइंड एक्सक्यूजेस फॉर योर सेल्फ। पर कितना मुश्किल है देखिए वो एक क्षण सच्चाई का लाना भी। सुंदर बातों की बात नहीं है, अच्छे व्याख्यानों की बात नहीं है, एक क्षण सच्चाई का। इसलिए अपन इतनी गंभीर बातें कर रहे हैं, मतलब इसको गंभीरता से ले रहे हैं, क्यों, इतनी फंडामेंटल चीज है। और आज हम जिस कंडीशन में हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, हम वैसी में हम बहुत अच्छी में हो सकते थे, मतलब जैसी में हम पढ़े हैं वो इसलिए है क्योंकि बातों से औरों से काम नहीं हो सकता। ये फंडामेंटल सिंसियरिटी और डिटेल के अंदर सिंसियरिटी, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट या शॉर्टकट नहीं है, वो लानी ही पड़ेगी। एक एक एक्ट को, भाव को, चिंतन को, हर चीज को स्क्रूटनाइज करना ही पड़ेगा। और एक क्षण भी इतना इन्फिनिटली पावरफुल है और सारी चीजों से, या ये माँ कह रही है आप देख लीजिए, तो अगर वो एक क्षण ला पाए, पर कितना रेयर है, इससे हम समझ सकते हैं कि हम जितना भी समझते होंगे कि हमारे में सिंसियरिटी है या नहीं है वो कम है। अभी तो इन्फिनिटली उससे ज्यादा की हमको जरूरत है। अब इसमें एक प्रश्न किया किसी ने कि मनुष्य जैसा है उसके लिए सिंसियर होना संभव है तो सही क्या। वास्तव में एक मूलभूत प्रश्न है कि हम चाहते तो हैं पर इसमें बात क्या है। तो किसी ने पूछा, इज इट पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू बी परफेक्टली सिंसियर, क्योंकि परफेक्ट सिंसियरिटी हम जिसको सिंसियरिटी बोलते हैं, पहले तो धीरे धीरे इन सारी चीजों का जब हम मंथन करेंगे, भाई ये कह रहे हैं मन से, वचन से,
भाव से, कर्म से, हर चीज से आपका जो सेंट्रल ट्रूथ है, जो हाईएस्ट आइडियल है, उसकी बजाय और कोई दूसरी चीज आनी ही नहीं चाहिए, कोई दूसरी चीज रिफ्लेक्ट करनी ही नहीं चाहिए। ये तो बड़ी गंभीर बात हो गई। आप इंट्रोस्पेक्ट तो कीजिए, आपकी आंखें किस तरीके से काम करती है, वो उसको थोड़ी देर भी हम देखेंगे तो उसके अपने तौर तरीके हैं। सेंसेशंस आपके जो है सुखद, असुखद, प्रिय, अप्रिय, इन तरीकों से कि ये तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सारे हम सब इससे बने हुए हैं और इससे बच नहीं सकते। ये तो हमारी एनिमल जो हेरिडिटी है उससे सारी चीजें आ रही है। जिस पाश्विक प्रकृति से हम उठ के आ रहे हैं, हम चाहे ना चाहे हमारे अंदर है वो चीजें। तो ये एक बड़ा मूलभूत प्रश्न है कि क्या मनुष्य के लिए परफेक्टली सिंसियर होना पॉसिबल तो है क्या? हम इतना जबरदस्ती बातें करें, इज देयर ए मेंटल सिंसियरिटी, ए वाइटल सिंसियरिटी, ए फिजिकल सिंसियरिटी? और इनमें मेंटल में, वाइटल में, फिजिकल सिंसियरिटी में कोई अंतर है या क्या है? ये एक प्रश्न पूछा मां से किसी ने। तो मां कह रही है नेचुरली द प्रिंसिपल ऑफ सिंसियरिटी इज द सेम एवरीवेयर। सच्चाई तो सच्चाई है, चाहे वो फिजिकल में हो, चाहे वाइटल में हो, चाहे मेंटल में हो, बट इट्स वर्किंग इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स ऑफ बीइंग। हाँ, बस ये है कि जो शेड में, जिस शेप में, जैसे जिस ग्लास में जो शेप है उसमें पानी डाला, एसेंशियली जो उसका तत्व है वो एक जैसा है। फिजिकल के अंदर सिंसियरिटी है वो उस माध्यम के तरीके की है, वाइटल के अंदर सिंसियरिटी वो अपने माध्यम के तरीके की होगी, और माइंड के अंदर जो सिंसियरिटी है वो उस मीडियम के तरीके की होगी। तो प्रिंसिपली सिंसियरिटी सेम है, बट उसकी वर्किंग जो है वो आपके सत्ता की जो स्टेट्स है, माइंड है, वाइटल है, फिजिकल है, किनके अंदर वो रिफ्लेक्ट कर रही है, उस मीडियम के आधार के ऊपर उसमें जो वो चेंजेस होंगे वो उस तरीके के होंगे। एज फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला जो आपने क्वेश्चन किया कि क्या मनुष्य परफेक्टली सिंसियर हो सकता है क्या, तो उसका जवाब मां कह रही है नो, मनुष्य परफेक्टली सिंसियर नहीं हो सकता। नॉट इफ मैन रिमेन्स व्हाट ही इज, मनुष्य जैसा है अगर वैसा ही बना रहे तो वो सिंसियर नहीं हो सकता। तो क्या अपने को इसके लिए एस्पायर करना चाहिए या सिंसियर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये समझने की जरूरत है। कि ये हतोत्साहित नहीं कर रहे कि फिर इतनी मेहनत क्यों करो, भी आज से फिर हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर माँ पानी नहीं फेर रही कि आपको सिंसियर होने की आवश्यकता नहीं है। माँ तो केवल ये कह रही है कि अगर मनुष्य जैसा है वैसा ही बना रहे, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम एस्पायर कर ही नहीं रहे वैसा ही बनने के लिए। हमारा तो एस्पिरेशन है कि हम वैसे नए बने रहें। तो डेफिनेटली हम जो जो आगे प्रोग्रेस करेंगे तो ये जो है एटलीस्ट फंडामेंटली, मूल रूप से शरीर के स्तर पे होगी या नहीं होगी, पर सेंट्रल अगर सिंसियरिटी आ जाएगी तो एटलीस्ट आपके मन में, आपके भाव में वो चीज इतनी रिफ्लेक्ट करेगी कि रात दिन का अंतर आ जाएगा आपके जीवन में। हाँ, जब तक सुप्रामेंटल नहीं आ जाता तो जिस कंप्लीट या परफेक्ट सिंसियरिटी की बात कर रही है शरीर के अंदर तो वो नहीं हो पाएगी, पर फिर भी रास्ता तो अपने को तय करना पड़ेगा। जितना भी हम तय करेंगे वो एक अलग बात है, पर ये तो कोई हतोत्साहित करने की बात नहीं कि मनुष्य जैसा है वैसा ही अगर बना रहे तो सिंसियरिटी संभव नहीं है। बट ही हैज द पॉसिबिलिटी, पर मनुष्य के पास ये संभावना है कि अपने आप को इतना सफिशिएंटली ट्रांसफॉर्म कर ले कि बिकम परफेक्टली सिंसियर। माँ कह रही है बट ही हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग हिमसेल्फ सफिशिएंटली टू बिकम परफेक्टली सिंसियर, कि वो पूर्ण रूप से सच्चा हो सके, इसके लिए वो अपने को इनफ या सफिशिएंटली ट्रांसफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी रखता है मनुष्य। टू बिगिन विथ इट मस्ट बी सेड दैट सिंसियरिटी इज प्रोग्रेसिव। यही बात अपन अभी कर रहे थे कि माँ ये नहीं कह रही कि आप जैसे हो उसमें सिंसियर हो नहीं सकते तो आगे तो अब जाने से फायदा क्या। तो आपकी जो एस्पिरेशन है, जो आपका आगे जाने का जो उत्प्रेरण है, उसके ऊपर माँ पानी नहीं फेर रही। वो खाली ये कह रही है कि इट मस्ट बी सेड दैट सिंसियरिटी इज प्रोग्रेसिव। आज आपको कोई चीज नजर आ रही है,
आपको लगा ये उद्देश्य है, इसके लिए मेरे को अपने आप को देना चाहिए, और आपने ईमानदारी से अपने आप को उस उद्देश्य के लिए लगा दिया। जैसे श्री अरविंद, योग के अंदर भी वो किस लिए आए? अगर आप उनके पत्र पढ़ें तो योग के अंदर भी वो केवल सिद्धि इसलिए प्राप्त करना चाहते थे क्योंकि उनको चिंता थी भारत की। भगवान कृष्ण भी जब उनको दर्शन देते हैं, वो प्रोमिस करते हैं उनके साथ कि ठीक है, ये आपका काम तो दूसरा है, आप जिस काम के लिए पृथ्वी पे आए हैं वो कीजिए, और जो जिस स्वतंत्रता के लिए आप इतना प्रयासरत हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो भी श्री अरविंद को शुरू के अंदर पूरा विश्वास नहीं हुआ। विश्वास कब हुआ? जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर वो देखते हैं, जज में देखें तो वासुदेव दिख रहे हैं। मतलब हर चीज के अंदर, हर बात के अंदर जब उन्होंने देखा कि स्वयं वासुदेव ही विराजमान है, तब वो निश्चिंत हुए। पर तब तक वो सारी, और फिर भी जब पौंडीचेरी जाने के बाद भी हमेशा ही उनके पत्र, जो अपने भाई को भी कुछ पत्र उन्होंने लिखे हैं, उन पत्रों के अंदर अगर आप देखेंगे, उनके जो ऑटोबायोग्राफिकल जो नोट्स हैं उनमें भी वो उसमें साफ साफ ये कह रहे हैं कि हो सकता है मेरे को 1 साल में ये सिद्धि मिल जाए, मेरे को इस दौरान ये सिद्धि मिल जाए, तो मैं भारत के लिए ऐसा कुछ कर पाऊंगा। तो वो है अनन्यता, जो एक उद्देश्य के लिए आपने अपने आप को दे दिया इतना पूर्ण रूप से। जैसे श्री अरविंद ने अपने आप को, आपको पता होगा कि उन्होंने जब गुरु रूप में अपनाया भास्कर लेले को, एक जगह उन्होंने लिखा है कि वो हालांकि कैपेबिलिटी के अंदर मेरे से बहुत इंफीरियर थे। भास्कर लेले जो हैं, श्री अरविंद की जो क्षमता थी वो उनको भी महसूस हो गया था। और श्री अरविंद ने एक जगह लिखा है, तो एक समय भास्कर लेले ने श्री अरविंद को कहा कि अब आपको मेरे को गुरु बजाय, मेरे को मेरे अलावा, मेरे बजाय आपकी जो अंतर सत्ता है, आपकी जो आंतरिक, जो आपकी खुद की वाणी है, उसको फॉलो करो। तब श्री अरविंद ने उसको फॉलो करना शुरू किया। पर वो कहते हैं अगर ऐसा न होता तो पूरे जीवन भी वो अनन्य रूप से उन्हीं को सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर, मतलब तैयार थे। उनको कोई इश्यू नहीं था इस चीज का कि ये मेरे से इंफीरियर है कैपेबिलिटी में हर चीज के अंदर। तो आप इन उदाहरणों से देखिए कि सिंसियरिटी या ये चीजें होती क्या है। तो आपको कोई एक चीज नजर आई, अगर आप अपने आप को पूर्ण रूप से उसके प्रति मिटा देने में, देने की साहस रखते हैं, क्षमता रखते हैं, बहुत बड़ी क्षमता है। ये क्षमता मात्र ही ये इंश्योर कर देती है कि आपको रियलाइजेशन निश्चित है, कोई रोक ही नहीं सकता। भाई इसी के आधार के ऊपर तो व्यक्ति यात्रा के ऊपर अभियान पे निकलता है। अदरवाइज कौन इंश्योर कर सकता है आपको कि भगवान मिल जाएंगे? अगर आपको गुरु के प्रति भी निष्ठा न हो और समर्पण न हो, तो भी गुरु भी अगर कहते हैं तो भी आपको ये तो नहीं है कि आपको कोई चीज मिल जाएगी। तो इसलिए आप जिस अभियान के ऊपर निकले हैं, एकमात्र आपकी जो वो निष्ठा है, वो ही उसमें प्रॉमिस है, आप उसमें सफल होंगे उस बात का। इसलिए ये कह रहे हैं जो सिंसियरिटी है वो प्रोग्रेसिव है। आज आपको कोई चीज नजर आ रही है, आपको कोई एक चीज नजर आई सामने, कोई उद्देश्य नजर आया, कोई करने लायक काम नजर आया, कोई आदर्श नजर आया, हो सकता है वो बाद में चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा कि अब करने लायक काम ये नहीं है, इसको अभी छोड़ देना चाहिए। पर वर्तमान के लिए जो मेरे को बेस्ट या टॉपमोस्ट चीज नजर आती है उसको ही करना चाहिए। वो है सिंसियरिटी, आपके सारे पार्ट्स को उसी के लिए समर्पित कर देना, ये सिंसियरिटी है। क्योंकि अदरवाइज उद्देश्य तो सबको, आदर्श सबको एक जैसा थोड़ी नजर आएगा। आपके बीइंग की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो बेंट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो डिमांड है, उसका जो नेचर है, उसके तरीके से आप चलेंगे, वैसा आदर्श, वैसा भाव आपको जो है एंटाइज करेगा, आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। भाई हर जना मां श्री अरविंद की तरफ थोड़ी आकर्षित होगा, कोई योगानंद जी की तरफ आकर्षित हो सकता है, कोई रमण महर्षि की तरफ आकर्षित हो सकता है। आकर्षित होने में दिक्कत नहीं है, पर आकर्षण उनके प्रति है, तब उसको अपनी पूर्ण रूप से सारी निष्ठा उसके प्रति होनी चाहिए। एंड एज द बीइंग प्रोग्रेसेस एंड डेवलप्स, as the universe unfolds in the becoming, sincerity too must go on perfecting itself endlessly। और जैसे जैसे आप आगे चलते रहोगे, वैसे वैसे
आपकी जो सिंसियरिटी है वो भी प्रोग्रेस करती रहेगी। एवरी हॉल्ट, और कहीं भी अगर आप रुक जाते हो, बीच में ठिठक जाते हो, कहीं ठहर जाते हो, इन दैट डेवलपमेंट नेसेसरीली चेंजेस द सिंसियरिटी ऑफ यस्टरडे इनटू द इनसिंसियरिटी ऑफ टुमारो। आज अगर आप किसी कारण से अपने अभियान में ठहर जाते हो, तो जो आने वाला कल है उसके लिए ये इनसिंसियर हो जाएगी ये बात। हो सकता है कि आज आप जहां हो, वो बीता जो कल है उसकी सिंसियरिटी के कारण आज आप यहां हो, पर इस पड़ाव पे भी आपको नहीं रुक जाना है। आपको उसका आस्वादन करने के लिए कि हाँ अब तो मैं खूब जान गया, अब तो खूब सीख गया, अब तो मेरे को खूब अनुभव हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। जब माँ ये कह रही है अपनी मैच्योर स्टेज के अंदर, एजेंडा के अंदर, कि अभी ऐसा लगता है कि मैं तो इतने समय तो मेरे जीवन के अंदर और एक पूरा बड़ा बगीचा था उसके बाहर थी, अब मैं प्रवेश करना शुरू कर रही हूं। तो आप सच्चाई की मतलब कितनी विशालता है उसकी, जो एक ट्रूथ है, उसकी भव्यता है, उसका जो ग्रैंडोर है और उसकी मैग्नानिमिटी है, उसकी क्या, अगर माँ ये कह रही है उस एज के अंदर जाके कि अब मैं लगता है कि मैं बगीचे के अंदर प्रवेश कर रही हूं, तो अब इसको अपने ऊपर अगर अप्लाई करें तो एक क्षण भी बैठने या उसको वेस्ट करने का या ये सोचने का कि मेरे अंदर इनफ सिंसियरिटी है या मैंने इनफ प्रोग्रेस कर ली, ये तो अपन कह ही नहीं सकते। टू बी परफेक्टली सिंसियर होने के लिए इट इज इंडिस्पेंसिबल, ये आवश्यक है क्या, नॉट टू हैव एनी प्रेफरेंस, कोई प्रेफरेंस नहीं हो, मेरे को तो ये पसंद है। अगर आपको कोई भी चीज पसंद है तो वो तो ऐसा है मानो आपने एक डोरी बांध दी। अगर आप हवाई जहाज को एक कोई रस्सी से बांध दोगे, 1000 रस्सी की जरूरत ही नहीं है, एक भी रस्सी बांध दोगे तो उड़ान नहीं ले पाएगा। जहाज को एक भी लंगर बांध के अगर कहीं अटका दोगे तो वो आगे नहीं जा पाएगा। तो आपकी कोई भी डिजायर है, कोई भी अट्रैक्शन है, एनी डिसलाइक, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती, एनी सिंपैथी और एंटीपैथी, एनी अटैचमेंट, एनी रिपल्शन, एनी प्रेफरेंस, ये मानो ऐसे हैं, ये डोरियां हैं। अगर इनको आप बांध लेते हो तो आप आगे कैसे जा सकते हो। आप मन में भले ही कर सकते हो कि आप यात्रा कर रहे हो, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, मूव कहीं नहीं कर रहे, पर ऐसे लगता है बड़ी तेजी से यात्रा चल रही है। पर अगर हम में सच्चाई है तो एक भी प्रेफरेंस, ऐस कोई भी डिजायर जो है, हमको लगता है ये तो हमको रोके हुए, ये तो आगे जाने ही नहीं दे रही। आप अगर किसी एक भी खंबे को पकड़ के खड़े हो, ज्यादा की तो जरूरत ही नहीं है, फिर आप आगे कैसे जा सकते हो। One must have a total integral vision of things in which everything is in its place, and one has the same attitude towards all things, the attitude of true vision. This program is obviously very difficult for a human being to realize. पर मनुष्य के लिए तो ऐसा करना इंटीग्रली, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि हम शुरू करें, कैसे करें, अरे अभी फंडामेंटली शुरू करो। माँ के लिए जो आपकी प्यास है एक हिस्से में, उसको केंद्र में रख के अब धीरे धीरे उसके प्रकाश को और हिस्सों तक फैलाने की कोशिश करो। कोई भी हम में से ऐसा नहीं है जिसने उस एक हिस्से को अनुभव न किया हो, जो माँ के लिए सच्ची प्यास, माँ के लिए सच्ची एस्पिरेशन को उसने अनुभव न किया और न रखता हो। वो हिस्सा ही सर्वोपरि होना चाहिए, वो हिस्से को गाइड करना चाहिए। वो हिस्से को जब आप प्रोमिनेंस में लेके आते हो तो अपने आप ही धीरे धीरे दूसरों के अंदर उसका प्रकाश, उसका भाव, उसकी खुशबू अपने आप आने लगेगी। एकमात्र तरीका ये ही है। Unless he has decided to divinize himself, it seems almost impossible that he could be free from all these contraries within him. ये बहुत लंबा है, पर अब इसके अंदर से ये मैंने आपको इसका रेफरेंस बता दिया। ये है वॉल्यूम 8 माँ का, पेज 397 ऑनवर्ड्स। आप इनको पूरा इसका गहन अध्ययन कीजिए, क्योंकि फिर तो माँ इतनी डिटेल्स के अंदर जा रही है कि वो तो फिर बाद में प्रश्न उत्तर का एक
या एक्चुअल में व्यक्ति कर रहा हो, उस तब ये बात समझ में आती है, अदरवाइज तो समझ में आ ही नहीं सकती जितनी बारीकी से माँ इसमें जा रही है। क्योंकि माँ तो इवन जो मैं पहले ऑलरेडी कह चुका कि सुनना, आपको हियर सी टेस्ट फील सारी चीजें हैं, वो आपको सच्चाई से आ ही नहीं सकती जब तक आपके कोई भी प्रेफरेंस है। वो उसको कलर कर देगी। आप जो देखते हो, आपकी प्रेफरेंस है, किसी के प्रति घृणा है, द्वेष है, प्रेम है, डर है, या कोई भी कुछ रिपल्शन है, ये जितने भी भाव हैं आपको सच्चे रूप से देखने नहीं देते। जब आप बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, उस समय सही निर्णय लेने की आपकी स्थिति नहीं होती। आपके किसी चीज में मशगूल हैं, बड़े एब्जॉर्ब होके कोई चीज सुन रहे हैं, तो साइड में कोई क्या कह रहा है, इवन आपके पीछे कोई चीज ऐसी हो रही है आपको पता ही नहीं लगता, कोई कीड़ा काट लेता है, आपको बाद में कहते हैं अरे मेरे को पता ही नहीं चला ये किसकी लगी। तो इसका मतलब, पर ये गहरी बात है, ये तो फिजिकल बात है, जब तक आपके प्रेफरेंस है तब तक सच्चे रूप में आप चीजों को देख ही नहीं सकते। ये तो आपका हो गया वॉल्यूम 8। यही बात जो वीकनेस का जो आर्ग्यूमेंट आप देते हो कि मैं कैसे करूं, क्योंकि जैसे ही सिंसियरिटी की बात आती है, इसमें जो पहला आर्ग्यूमेंट आता है अभी कैसे करें, तो द आर्ग्यूमेंट ऑफ वीकनेस, माँ कह रही है 9th वॉल्यूम में पेज 307, इज एन एक्सक्यूज। ये तो एक बहाना है, बहुत खराब बहाना है ये। द ग्रेस इज देयर टू गिव द सुप्रीम स्ट्रेंथ टू हुएवर टेक्स द रेजोल्यूशन। जो भी व्यक्ति संकल्प लेता है माँ की ओर चलने का, कोई भी जो गहरा संकल्प अगर वो लेता है, तो ग्रेस मतलब परमात्मा की कृपा, माँ की कृपा सदा ही है उसके लिए, टू गिव द सुप्रीम स्ट्रेंथ, उसको सुप्रीम स्ट्रेंथ देने के लिए वो सदा ही तैयार है। जैसे ही आप कोई रेजोल्यूशन लेते हो, कोई संकल्प लेते हो, वैसे ही माँ की कृपा आपको परम जो स्ट्रेंथ है, बल है, शक्ति है, वो देने के लिए मौजूद है। इसलिए कोई भी इनसिंसियरिटी, it does not means a weakness, that means an insincerity, it does not mean weakness। तो जो वीकनेस का आप बहाना बनाते हो कि मैं क्या करूं, मेरे अंदर तो ये दोष है, मेरे अंदर ये बात है, वो बात है, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब जो बहाने हैं वीकनेस के, ये सारी बातें इनसिंसियरिटी की हैं। फिर 14वें वॉल्यूम में माँ कह रही है, अलाउ नथिंग एनीवेयर टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ योर बीइंग, दिस इज सिंसियरिटी। कोई भी ऐसा मूवमेंट जो आपके बीइंग के सत्य को का विरोध करता हो, उसको आप प्रश्रय न दो, ये सच्चाई है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि आप जाना ही क्यों चाहते हैं उसकी ओर, माँ की ओर, या कोई भी आदर्श आपने जीवन के अंदर लिया है, आप क्यों जाना चाहते हैं? उसका एकमात्र कारण ये है कि आप किसी कारण से जाना ही नहीं चाहते, मतलब कारण से नहीं जाना चाहते, आप उससे इतना प्रेम करते हैं, वो आपको इतना आकृष्ट करता है, आपका गुरु आपको इतना आकृष्ट करता है, आपको कारण थोड़ी चाहिए। हम अगर बैठ के ये सोचें कि माँ की तरफ क्यों जाना चाहिए, हाँ शुरू में व्यक्ति हो सकता है किन्हीं भी कारणों से जाता हो, पर अगर सच्चाई में धीरे 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 हम और अंतर में जाएं, तो पता चलता है कि भाई एकमात्र कारण तो ये है कि हम उससे इतना प्रगाढ़ प्रेम करते हैं कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। अगर उसके पास चलने से मेरे को नुकसान होता हो, फायदा होता हो, या जो भी पैरामीटर्स कोई कहते हो, अगर वो न भी रहें तो भी आप उसको किए बिना रह नहीं सकते। इसीलिए इस बारे में उदाहरण देते हैं कि जो लोहा है वो कोई सोच के थोड़ी चुंबक की ओर जाता है, उसका स्वभाव है। उस स्वभाव के कारण अगर आप इस बारे में सचेतन हैं कि आपके बीइंग
के अंदर उसको और कोई कारण चाहिए ही नहीं माँ की ओर जाने के लिए। वो बिना हेतु के, बिना किसी कारण के उसकी ओर जाता है, क्योंकि वो इतना प्यार करता है उससे कि आप कहे भी इसके लिए कारण थोड़ी चाहिए। माँ की तरफ जाने के लिए कारण नहीं चाहिए। वो क्या कारण चाहिए उसका? हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हो कि हाँ वो इतना मेरे से प्यार करती है और मैं उसको इतना प्यार करता हूं, या मेरे को सुख ही उसके पास जाने से मिलता है, और कोई दूसरी चीज के अंदर कोई आकर्षण नहीं, कोई सुख नहीं, दूसरी चीज में तकलीफ ही तकलीफ पाते हैं। देखिए, शुरू के अंदर ये मूवमेंट हो सकता है कि आप जहां रह रहे हैं, आपको सबसे पहले तो ये समझ में आए कि जो जिन कंडीशंस में हैं आप, वो अब आपको और ज्यादा आकर्षित नहीं करती। चाहे आपका परिवार है, चाहे बाहरी कोई परिवेश है, आपकी स्थितियां हैं, आपका कार्य है, कार्य क्षेत्र है, आपकी कैपेबिलिटीज हैं, फैकल्टीज हैं, जो भी आपको, आप गिफ्टेड नेचर के भी हैं, वो सारी से आपकी रुचि हट चुकी है। आपको लगता है भी ये तो कोई करने लायक काम नहीं है। पहले तो ये अरुचि हो, फिर एक सही डायरेक्शन में ये सुरुचि हो कि माँ के अलावा कोई वरेण्य नहीं है, उससे आप इतने प्रगाढ़ रूप से आप आकृष्ट हैं, प्रेम में हैं, कि आपको और कोई दूसरा कारण चाहिए ही नहीं। तो इसलिए तीसरे वॉल्यूम में माँ कह रही है, पेज 282-83 के ऊपर, ट्रू सिंसियरिटी कंसिस्ट्स इन एडवांसिंग ऑन द वे। मार्ग पे आप इसलिए चल रहे हो बिकॉज यू कैन नॉट डू अदरवाइज, क्योंकि आप नए चल के आप कहो और कुछ मैं कर ही नहीं सकता भैया। आप अगर आपको आश्रम में से बाहर भी निकाल दिया किसी ने, कहा भी आश्रम से आप निकाल सकते हो, या कहीं बाहरी कंडीशंस से तो आप उसको निकाल सकते हो। जैसे आप किसी व्यक्ति को जेल में तो डाल सकते हो, पर जिस चीज से वो प्रेम करता है उसको प्रेम करने से थोड़ी रोक सकते हो। तो बाहरी कंडीशंस आपको रोक ही नहीं सकती माँ से प्रेम करने में, या जिस पथ के ऊपर आप निकले हैं उस पथ के ऊपर अग्रसर होने में। इसलिए ट्रू सिंसियरिटी कंसिस्ट्स इन एडवांसिंग ऑन द वे बिकॉज यू कैनॉट डू अदरवाइज। टू कॉन्सिक्रेट योर सेल्फ टू द डिवाइन लाइफ, भागवत जीवन के प्रति अपने आप को उत्सर्ग इसलिए आप करते हो बिकॉज यू कैन नॉट डू अदरवाइज, क्योंकि आप और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। टू सीक टू ट्रांसफॉर्म योर बीइंग एंड कम आउट इनटू द लाइट बिकॉज यू कैन नॉट डू अदरवाइज, बिकॉज इट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ। तो जब आपकी ऐसी स्थिति हो, व्हेन इट इज लाइक दैट, यू मे बी श्योर दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। तो आप एक सच्चे पथ के ऊपर अब हो। इसलिए आप माँ के जीवन में जाना चाहते हैं, माँ की वाणी सुनना चाहते हैं, आप इसलिए उसके लिए कर्म करना चाहते हैं, क्योंकि और कोई दूसरा कर्म आपको रुचता ही नहीं, आपको अच्छा ही नहीं लगता। आपको कोई उसके कारण थोड़ी चाहिए कि मेरे को माँ का काम इसलिए करना है। अरे भी मैं और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकता। तो आप सेफ हो, और तब आप पथ पे भी हो। आपको किसी को बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। और जब आप ऐसे एटीट्यूड में, ऐसे भाव में होते हो, तो लोग आपको समझे नहीं समझे, आपको अच्छा समझे बुरा समझे, आपको कैसा भी समझे, इसीलिए माँ एक जगह कह रही है ना कि जो सिंसियर व्यक्ति है उसको इस चीज की परवाह नहीं है कि लोग आपको क्या समझते हैं। आप इस चीज की चिंता नहीं कर रहे कि अपीयर मैं कैसा हो रहा हूं, वो बाकी आप जैसे हो वैसे हो। क्यों? क्योंकि यू कैनॉट डू अदरवाइज, मैं और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकता। इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है? तो इस चीज के ऊपर अगर उस पार्ट को हम धीरे धीरे रोज उसको टच करना शुरू करें, वो हिस्सा जो सच्चे रूप में माँ से आकृष्ट है, हम थोड़े देर उसका सानिध्य प्राप्त करें रोज, जो माँ से प्रगाढ़ रूप से प्रेम करता है, हम रोज उसको भोजन देना शुरू करें। अपना अपना तरीका है, किसी का क्या भोजन हो सकता है, किसी का क्या हो सकता है। हालांकि सत्संग जो है वो उसका बहुत अच्छा भोजन, एक यूनिवर्सल चीज है, जो कहते भी ऐसे लोगों का जो साथ है। पर आपका अगर आंतरिक कोई चीज ऐसी हो जो खुल रही हो, उससे और क्या सुंदर चीज हो सकती है। क्योंकि सत्संग का भी लाभ तो आप तभी जब आंतरिक स्टेट में हो तो आप उठा सकते हो, नहीं तो क्या उठा सकते हो। अच्छा, अब इसमें एक प्रश्न है कि सिंसियर हो कैसे।
कैसे बने हम सिंसियर? तो श्री अरविंद एक जगह कह रहे हैं, वॉल्यूम है 29 जो उनके कंप्लीट वर्क्स का, पेज है 50 और 51। वन कैनॉट बिकम ऑल टुगेदर दिस एट वंस, कि एकदम से आप पूर्ण रूप से सिंसियर बन गए, ऐसा हो नहीं सकता। यही माँ अभी कह रही थी, स्पेशली मनुष्य जैसा है वैसे में तो पॉसिबल भी नहीं है, पर जब ये सिंसियरिटी की बात कर रहे हैं तो आपके स्थूल भागों की सिंसियरिटी की नहीं, एक फंडामेंटल आपका पोइज है, उसकी सिंसियरिटी की बात कर रहे हैं कि आप सच्चाई से उसके लिए कार्यरत हैं, उसकी बात है। बट इफ वन एस्पायर्स एट ऑल टाइम्स टू इट, पर अगर हर समय आप सच्चे होने के लिए एस्पिरेशन रखते हैं, या जो आइडियल आपने अपने सामने रखा है उसके प्रति हमेशा ही आप प्रयासरत हैं, उसके लिए आप एस्पायर करते हैं, एंड कॉल्स इन ऑलवेज, और सदा ही पुकार करते हैं किसकी? द एड ऑफ द डिवाइन शक्ति, जो भागवती शक्ति है, माँ है, उसकी सहायता को हम सदा ही पुकारते हैं, विद ए ट्रू हार्ट, एक सच्चे हृदय से, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड विल, और बिल्कुल सीधी सीधी विल, जो आपकी इच्छा है, ये नहीं उसमें गोल घुमाव करके कहना एक चीज चाह रहे हैं, मन में कुछ और है, रात दिन इस तरीके का आडंबर हम लेके बैठे रहते हैं। धीरे धीरे हमको इसको बिल्कुल त्यागना होगा, एटलीस्ट कम से कम इसके प्रति रिपल्शन तो होना शुरू होगी कि क्या है ये, कितनी इम्प्योरिटी है ये, कहना एक चीज चाह रहे हैं, शब्द अलग काम में ले रहे हैं, मन में कुछ है, बाहर कुछ है, और अभी तो पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है। बड़ी ही एक ऐसी स्थिति में है जहां हम अच्छी चीज का आस्वादन कर ही नहीं रहे, प्योर चीज का टेस्ट कर ही नहीं रहे, सुख में है ही नहीं। वन ग्रोज मोर एंड मोर इनटू दिस कॉन्शियसनेस। तो ये एक तरीका बता दिया श्री अरविंद ने कि अगर आप सिंसियर होना चाहते हो, पर अब इसमें समस्या ये है कि ये पुकार कौन करेगा? बिना सिंसियरिटी तो पुकार भी नहीं होगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर इतनी तो पुकार सारों के अंदर है जो माँ को चाहती है, उस पुकार को आधार बना के और ज्यादा माँ की कृपा है उसके प्रति, और माँ से ये प्रार्थना करें कि माँ तेरे कार्य के प्रति हमको सच्चा बना। हम अगर धीरे धीरे इस बारे में माँ की शक्ति जो है उसको पुकारें विथ ए ट्रू हार्ट, पर ऐसे नहीं कि बोलने के लिए बोला और जब माँ आती है, जैसे पहले ये कहा जी हमारी क्लास शुरू करो पंकज जी, माँ की वाणी सुननी है। अब जब क्लास शुरू कर दी तो जो जो जिस जिस तरीके के बहाने आते हैं वो आते हैं। तो ये तो अब यही बात तो माँ के साथ करते हैं। अरे भाई अभी आप सामने कोई व्यक्ति विशेष को क्यों सोचते हो कि ये व्यक्ति सामने बैठा है? आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये तो माँ की वाणी अपन पढ़ रहे हैं? आपके अंदर तो उतना ही सुनाई देगा जितना कि आपकी सच्चाई होगी। तो अगर ये सोचना कि सामने एक पर्टिकुलर व्यक्ति बैठा है, ये बैठा है, इसीलिए श्री अरविंद ने माँ ने कहा कि कोई हमको अगर मानव समझे या वही सामान्य व्यक्ति समझे तो गुरु बना के भी उसको कोई फायदा नहीं हो सकता। तो ये हमारे अंदर ये एक बड़ी बहुत भारी समस्या है। हम कहते हैं हम पुकारते हैं पर उसका पुकार का उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि आप एक सच्चे हृदय से पुकार कर ही नहीं रहे। इसलिए ये शब्द बड़े भारी शब्द हैं, ये बहुत गंभीर शब्द हैं, एक एक शब्द गंभीर है ये, कि एकदम से आप सिंसियर हो नहीं सकते, पर अगर आप सभी समय एट ऑल टाइम्स, सब समय अगर आप उसके लिए एस्पायर करते हैं, ये बड़ी बात है सबसे पहले तो कि सब समय। अरे सब समय छोड़ो, आपने एक चलो एक कोई समय फिक्स कर लिया कि इस आधा घंटे तो मैं पुकार करूंगा ही करूंगा, तो अब क्या होगा? कॉल्स इन ऑलवेज द एड ऑफ द डिवाइन शक्ति, और डिवाइन जो शक्ति है उसकी जो सहायता है उसको बुलाता है, किसके साथ? विथ ए ट्रू हार्ट। अब इसके साथ ये कंडीशन भी है, सच्चे जो हृदय है उसके साथ, और माँ की जो शक्ति है उसको पुकार करता है। अदरवाइज आपने कहा मैं तो रोज फोटो के सामने बैठ के बुलाता हूं। हाँ, अगर ऐसा भी करते हो तो भी ये नहीं है कि वो निष्फल चीज है, उसका उत्तर भी निश्चित रूप से उतना आएगा। पर अगर एक सच्चा हृदय है उसके माध्यम से आप डिवाइन शक्ति की सहायता को पुकारते हो,
और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सरल जो आपकी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति है, उससे अगर उसको बुलाते हो तो वन ग्रोज मोर एंड मोर इनटू दिस कॉन्शियसनेस। तो इस कॉन्शियसनेस में जो सच्चाई की चेतना है उसमें आप अधिकाधिक बढ़ते जाते हो। फिर सिंसियरिटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? ये वॉल्यूम है श्री अरविंद का 32 पेज 164। देयर इज ओनली वन थिंग नीडेड टू मेक एनीवन फिट फॉर द मदर्स ग्रेस। माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए, माँ की कृपा के लिए योग्य बनाने के लिए एकमात्र चीज जो नीडेड है, एकमात्र चीज जो आवश्यक है, अब ये कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी है, अब आप अपने आप देख लो। श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि देयर इज ओनली वन थिंग नीडेड टू मेक एनीवन फिट फॉर द मदर्स ग्रेस। माँ की कृपा के लिए किसी को भी फिट बनाने के लिए एकमात्र चीज जो आवश्यक है वो क्या है? इट इज ए परफेक्ट सिंसियरिटी एंड ए फ्रूटफुल ओपनिंग टू द मदर इन ऑल द बीइंग। माँ के प्रति सारे बीइंग के अंदर एक ओपनिंग, ओपननेस, उसके प्रति खुलाव। अभी वास्तव में देखिए, ये अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन तो कीजिए कि आप माँ की बातें कर रहे हैं पर कैसी कैसी गांठें हैं। एक भाग है आपका जो माँ को चाहता है, पर किसी विद्यालय में दाखिल हो जाना वो तो सबसे पहली अवस्था है। दाखिल हो जाने से आपको कोई डायरेक्टरेट की उसकी कोई डिग्री थोड़ी मिल गई कि आप किसी बिल्डिंग के अंदर घुसे और घुसते ही आपने कह दिया कि चलो ये तो कोई मेडिकल जो है कॉलेज है, तो आप घुसते ही को डॉक्टर थोड़ी बन गए। फिर तो वहां सफाई कर्मी है वो भी डॉक्टर हो गया क्योंकि वो उस बिल्डिंग के अंदर घुसा है। तो एकमात्र आपने कहा जी मैं ये करता हूं, इससे कुछ नहीं होना जानिए। आप में अगर ग्रेस माँ की आप चाहते हैं तो एकमात्र चीज जो आवश्यक है वो है सिंसियरिटी। मतलब माँ की जो शक्ति है, माँ है, उसके प्रति ओपननेस, उसके प्रति आपका खुलाव। तो ये कुछ चीजें हैं। एक जो लास्ट में एक चीज मैं कहना इसमें चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये माँ का है वॉल्यूम 4 में पेज 254। ये लास्ट में इसलिए बोल रहा हूं कि आती कहां से है ये सिंसियरिटी। भाई हमने कुछ बातें करी क्या कि कैसे सिंसियर हों, सिंसियरिटी का काम क्या है, भी किस लिए चाहिए सिंसियरिटी, कैसे उसको बढ़ाएं, सिंसियरिटी होती क्या है, महत्व क्यों है, एकमात्र महत्व की क्यों है। अब ये प्रश्न है कि आती कहां से है। तो ये आती कहां से? कोई व्यक्ति सिंसियर है और कोई नहीं है, वो उसका स्ट्रक्चर ही इस तरीके का है बीइंग का। वो बाहर से कितना भी इनडिसिप्लिन्ड है या क्या है, वो सारी चीजें अलग है। आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो पर कोई जरूरी नहीं है कि आप सिंसियर हो या नहीं हो। आप ऑनेस्ट बार अपनी डीलिंग्स में हो सकते हैं पर इसका कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सिंसियर हैं। देखिए, आप सिंसियर होंगे तो इसकी जो अभिव्यक्ति है वो किन माध्यमों से होगी, किन तरीकों से होगी, वो अपने अपने तरीके से होगी। पर्टिकुलर कई उसके बार कई तरीकों से आपको नजर आ सकती है कि ये व्यक्ति सिंसियर है, और कोई जरूरी नहीं है आपको नजर आए क्योंकि आपके मानदंड से। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि लोगों को आप कोल्ड लग सकते हो, लोगों को आप इनडिफरेंट लग सकते हो, पर क्योंकि आप ऐसी अवस्था में हो, आप जैसा माँ के प्रति भाव है, आप फ्लॉलेसली उस तरीके से ही उस काम को करते हो, लोगों को कैसा भी वो बार लगता हो। तो इसका सोर्स कहाँ है? द सोर्स ऑफ सिंसियरिटी ऑफ विल, मतलब आपकी संकल्प शक्ति का, आपकी सच्चाई का, ऑफ परसिवियरेंस, मतलब कोई भी काम आपने लिया हाथ में, कोई आइडियल, उसके पीछे लगे रहना, उसमें आपको कोई भी ड्रॉबैक हो, कोई पतन हो, कोई उत्थान हो, कुछ भी हो, मार्ग में कोई व्यवधान आए, आपके परिवार में कोई संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए। अरे भाई, परिवार में संकट आ जाए इसके कारण आप माँ को थोड़ी छोड़ देंगे। माँ के मार्ग में कोई भी चीज आती हो, कुछ भी आता हो,
और वो व्यवधान भी आपको इसलिए लगेगा क्योंकि आपके कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई व्यवधान, कोई कहे कि अमेरिका के अंदर मिस्टर एक्स कोई जो है वो नहीं रहा, या वो नहीं चाहता कि आप साधना करें, क्या आपको लगेगा कि ये कोई व्यवधान है? हाँ, पर आपको ये व्यवधान जरूर लगेगा अगर आपका परिवार आपको इसके लिए कह रहा है कि हम नहीं करने देंगे, तो आपको व्यवधान लगेगा। क्यों? परिवार व्यवधान नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट उसके अंदर है, आपकी आसक्ति है वो। तो इसलिए समस्या परिवार में नहीं है, समस्या आपकी उस आसक्ति के अंदर है जो उसको समस्या बनाती है। क्योंकि कोई दूसरा कहता कि आप उसकी स्वीकार करते बात को, परिवार की को क्यों करते हो? तो ये बहाना क्यों बनाते हो, हमारा परिवार इस तरीके से बोलता है, हमारा ये एक्स इस तरीके से बोलता है, बाहर की व्यवस्था इस तरीके से नहीं है। ये सब प्योरली बहाने हैं, कुछ भी नहीं है। ये बात खाली इसलिए बोल रहे हैं जिससे कि एटलीस्ट कम से कम हम इस बहाने को लेके धोखा खा रहे हों तो उस धोखे से हम बाहर निकल जाएं। तो ये सारे जो सोर्स ऑफ सिंसियरिटी है, विल है, परसिवियरेंस है, इन सब का सोर्स है साइकिक बीइंग के अंदर। बट दिस ट्रांसलेट्स इटसेल्फ डिफरेंटली इन डिफरेंट पीपल। पर सब जनों के अंदर ये अलग अलग रूप से ट्रांसलेट करता है। अब इसके अंदर कोई क्या बोलना चाहता है, आप फ्री हो अपने अपने माइक को अनम्यूट करके बोलने के लिए। बोलूं? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मुख्य इसमें तो आपने बहुत कुछ बताया, इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा, मगर जैसे आपने बताया, जब हमारा उद्देश्य है कि हमें डिवाइन के प्रति चलना है, तो सारे पार्ट्स को हमें उसी तरफ समर्पित कर देना है, ऐसे उनको प्रिपेयर करना है। उसमें पसंद नापसंद, राग द्वेष, ये सब चीजें आ ही नहीं सकती हैं। और आपने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। इसमें एक थोड़ा सा मैं समराइज खाली ये कर दूं, जो ये वाली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर ये वाली है जो हमको मार्क करनी चाहिए कि ट्रू सिंसियरिटी खाली इस चीज के अंदर है कि आप वो काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप अदरवाइज कर ही नहीं सकते। हाँ, आप माँ के साइड इसलिए जा रहे हो क्योंकि उसका कोई कारण, ये भी मैं नहीं कर सकता और कोई दूसरी चीज। आपके पास कोई सूक्ष्म बार कारण हो सकते हैं क्योंकि मन को तो कोई ना कोई कारण तो चाहिए। डीप डाउन जब उसका आप धीरे धीरे मंथन करते हैं तो वास्तव में इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि आप सच्चे रूप से माँ से प्यार करते हैं। इसलिए उससे आपको सुख आएगा या दुख आएगा, उससे आपकी बदनामी होगी या नाम होगा, उससे आपका परिवार छूटेगा या रहेगा, या जो भी होगा, शरीर रहेगा या नहीं रहेगा, आप इसलिए उनकी तरफ जा रहे हो और धीरे धीरे उनकी तरफ इसलिए आकृष्ट हो रहे हो क्योंकि देखिए, किसी बहाने से लोहा उसकी तरफ नहीं जा सकता, वो आकर्षण अलग है। उसको कोई कारण की, किसी भी हेतु की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। एकमात्र अगर इसको हम सेंट्रल ट्रूथ समझ के कि भाई मैं और कुछ कर ही नहीं सकता अपने जीवन में, और इसीलिए तो ये साइकिक का उठती कहां से है, चाहे ये बाहर रूप कोई भी लेती हो, क्यों उठती है, कहां से आई ये सच्चाई, इसलिए ये वहां से उठती है। एकमात्र वो हिस्सा कह सकता है कि भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बलिदान भी करना पड़े। इसीलिए जो कोई देश के प्रति बलिदान कर देता है तो शरीर से थोड़ी ये पुकार आती है, माइंड से थोड़ी ये पुकार आती है। आप किसी के प्रति अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हैं, गुरु के प्रति, एक मनुष्य के रूप में अगर परमात्मा को देख के कितना मुश्किल होता होगा। आप ये सोचिए कि जब गुरु ज्ञान की अवस्था में हो, आपको बहुत सुंदर व्याख्यान देते हो, तब आपको वो बड़े महान लग सकते हैं। वही गुरु एक वृद्धावस्था के अंदर, बीमार अवस्था के अंदर हो, जब आपको उनको पेशाब उनका साफ करना पड़ता हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात को पूरे समय एनी टाइम उनको आपकी आवश्यकता हो सकती हो, और आप उनकी फिजिकल सेवा कर रहे हो, जैसा कि कृष्ण प्रेम की जीवनी से हमको देखने को मिलता है। कुछ ही समय कृष्ण प्रेम अपने रूम में रहे,
बाकी उन माइनस के टेम्परेचर्स के अंदर आप उनकी जीवनी पढ़िए। वो यशोदा माँ की फिजिकल सेवा के अंदर नियुक्त थे। सोने का कोई पूरा कोई ठिकाना नहीं, नीचे 2 कंबल बिछाई उसके ऊपर वो सो रहे हैं। हम पूरी हमारे पास व्यवस्था हीटिंग की और की होती है, तो भी हमको ठंड लगती है और हम नहीं सहन कर पाते। अर्ली मॉर्निंग मंदिर की सेवा, और मंदिर की भी कैसी नैष्ठिक सेवा, जिसके अंदर इतनी प्योरिटी कि एक विचार भी गलत आ जाए तो फिर जाओ बाहर और ठंडे पानी से फिर नहाओ। माइनस टेम्परेचर में बंदा बाहर जाके नहा के आ रहा है, फिर कोई गलत विचार आ गया, चल भैया वापस चल, तो हो सकता है आपने आज भगवान का भोजन बनाया, उसके अंदर हो सकता है 4 बार आप ठंडे पानी के अंदर जो है बर्फ के पानी में नहा के आए हो। अब गुरुजी जो है रात को कह रहे भैया मेरे से तो उठा नहीं जा रहा, थोड़ी थोड़ी देर के ऊपर बिस्तर चेंज करना पड़ता हो, थोड़ी थोड़ी देर के ऊपर उनको आपकी सहायता की जरूरत हो। दिन भर तो आप वैसे, और वो रात की जो ठंड है या दिन की ठंड है वो आपको काट रही हो, खुद का शरीर आपसे संभल नहीं रहा हो, ऐसे में अगर आपका हार्ट ये कहे कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, कहां से आएगा ये भाव? देखिए, कहना एक चीज है कि मैं गुरु को समर्पित हो गया, आप अपने आप को डालिए उस स्थिति के अंदर। खाली एक साइकोलॉजिकली उसमें अगर हम डाल के भी देखेंगे तो मतलब ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है। और तब वो कृष्ण प्रेम कहते हैं कि मेरे हृदय के अंदर स्वर्ण अक्षरों में चीज क्या लिखी हुई है कि गुरु और कृष्ण एक ही हैं, और कृष्ण तो शायद कोई समय मेरे को फिर भी छोड़ देंगे, और गुरु मेरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं उनको अगर छोड़ भी दूंगा और उनको छोड़ने के कारण अगर मैं नरक में भी चला जाऊंगा तो भी गुरु जो है मेरे उस नरक को भी सुखद बनाने के लिए मेरे पास उस नरक में भी आ जाएंगे और मेरे उस नरक को भी सुखद बना देंगे। आज ये भाव, ये कोई माइंड से थोड़ी आ रहा है, ये किसी भी हिस्से से आ ही नहीं सकता ये भाव। ये है सिंसियरिटी। अब इसको कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ये जब भाव धीरे धीरे उदय होना शुरू होता है, देखिए इस भाव के सामने सारी शिकायतें सब गल जाती हैं, और कोई इशू बचता कहाँ है जीवन के अंदर। जब आप ये कहें कि मेरे हृदय में तो मां श्री अरविंद स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं, उनके लिए कुछ कर दूं सो कम है, या मेरे उद्देश्य के लिए दान हो ही नहीं सकता कोई चीज, तभी तो राधा की जो प्रार्थना है वो मीनिंगफुल है। अदरवाइज तो क्या मीनिंग है उसका कि मेरा एक एक कतरा भी खून का है वो मैं दे दूं तो भी उसमें कोई दान नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो परम आनंद है। कौन बोलता है? ये हिस्सा बोल सकता है, और ये हिस्सा सिंसियर हो सकता है, तो ये इसके रिफ्लेक्शन किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो एकमात्र जिसको हमको गांठ मारने की जरूरत है, जो वास्तव में अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी उद्देश्य को भी बिलोंग नहीं करते, ये नहीं कि आपने आध्यात्मिक जीवन लिया, आध्यात्मिकता शब्द से मैं तो कह रहा हूं, एक बार कई लोगों को बहुत डर लगता है भी हम आध्यात्मिकता नहीं कर रहे, क्योंकि माँ भी एक जगह कहती है कि जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक लोग हैं, और कुछ लोग कहना नहीं चाहते क्योंकि उनको ये पर्टिकुलर नाम लेने से उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि वो इतने सिंसियर हैं, वो कहते भी हम तो आध्यात्मिक जीवन में नहीं है, पर वो सो कॉल्ड आध्यात्मिक लोग हैं, कुछ उनसे ज्यादा सिंसियर होते हैं वो लोग। इसलिए सिंसियरिटी के ऊपर कोई आध्यात्मिकता का या उसका ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं है। अरे भी आप सहज रूप से माँ की ओर चल रहे हैं, आपकी हृदय की वाणी है, आप सहज रूप से वही काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप इसलिए वो काम कर रहे हैं क्योंकि यू कैन नॉट डू अदरवाइज। आप माँ की तरफ चल रहे हैं क्योंकि आप माँ से इतनी गंभीर गहरे रूप से अभिभूत हैं, इतना प्यार करते हैं आप, उसके सामने कोई दूसरी चीज ठहर ही नहीं सकती। अगर उसके सामने कोई दूसरी चीज को आप तोलने की कोशिश करते हैं, उतने स्तर के ऊपर वो एक व्यवधान है। इस परिप्रेक्ष्य में अब एक एक से मैं लेना चाहता हूं कीर्ति दीदी। उसी बात पे आ रही थी जो आपने लोहे का एग्जाम्पल दिया था ना, जो आपने फिर से बताया कि उसका स्वभाव ही है। तो जब तक ये भाव हमारे अंदर नहीं आएगा कि इसके अलावा जीवन का कोई मीनिंग ही नहीं है, ना उसमें मेरा रुचि है, ना भाव है, ना मेरे को कुछ भी किसी भी प्रकार का सुख मिलता है, तब तक हम सिंसियरिटी ला नहीं सकते हैं। और सिंसियरिटी ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया और आ गई, टोटल सिंसियरिटी के लिए वर्क करना पड़ेगा। आपने एक जगह कहा था, श्री अरविंद ने कहा है, माने का, जब सुप्रामेंटलाइजेशन होगा तब जाके वो वाली पूर्ण सिंसियरिटी आएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है हम उस पर काम ना करें,
काम हमें चालू रखना है और अपनी सत्ता के हिसाब से, हर स्तर के हिसाब से उसमें सिंसेरिटी आएगी। ये मुख्य point। हाँ भी स्नेहा। विनीता। हाँ भैया, पता नहीं फोन हैंग हो रहा था, चार्ज में लगा था। भैया मेरे को सिंसियरिटी इतनी समझ में आती है कि हमारा जो डिवाइन के साथ रिलेशन है, चाहे वो मोमेंटरीली हो, चाहे वो हमने कभी उसको फीलिंग्स के थ्रू फील किया हो, या कोई थॉट्स के थ्रू, या कभी हमारे एक्शंस के थ्रू, या इवन साइकिक और सोल के थ्रू, तो जिस मोमेंट पे हमने उस चीज को फील किया है, वो कह सकते हैं कि वो सिंसियरिटी है। उस समय में हमने जो एक रिलेशन, एक कांटेक्ट, या हमने जो एक कनेक्शन डिवाइन के साथ बनाया है, उसको हम कह सकते हैं वो है सिंसियरिटी। और जितनी उसकी तरफ चलने को, अब उसके आपके सारे बीइंग के मूवमेंट को उसकी ओर प्रेरित करना, वो जो एक क्षण आपको कनेक्शन का आया, वो तो एक ऐसा रेवलेशन है, वो एक ऐसी अनुभूति है जिसने आपको इंगित कर दिया कि ये प्रकाश है। उसने आपको कोई चीज रिवील करी, उसने आपको आपका गंतव्य है वो कोई दिखाया, और वो एक कोई बेसिक आप में कोई सिंसियरिटी थी अंदर, इसलिए आपको वो मोमेंट दिखाया गया है। अब सिंसियरिटी इसके अंदर है कि उस मोमेंट को आप सतत, कि उसमें सतत आप कैसे निवास कर सकें, क्योंकि आप अभी भी काम तो कर रहे हैं, आप चिंतन भी कर रहे हैं, आप कर्म भी कर रहे हैं, आप जीवन भी जी रहे हैं। अगर वो इतना सुंदर था, अगर वो इतना वरेण्य था, तो क्या निश्चित रूप से आपके सारे जीवन को उतने तक एलिवेट करने की, उतने तक उठा देने की आवश्यकता नहीं है। उसको जितना ही आप ईमानदारी से ऊपर करते हैं, वो आपकी सिंसियरिटी है कि कितना सिंसियरली वो जो मोमेंट आपको आपने बिताया है। एक फ्लैश के अंदर कोई पूरा पैसेज, इतनी देर अपन ने सपोज 1.25 घंटे बात करी या 1.5 घंटे बात करी, हो सकता है इसके अंदर पूरे देर के अंदर किसको, सबके अंदर जैसे 8 जने बैठे हैं, तो उस 8 के अंदर से किसको कौन सी बात टच करी होगी, वो सारों के साथ कोई बाध्यता नहीं हो सकती कि पर्टिकुलर सबको एक ही चीज अनुभव होनी चाहिए। आपके जो बीइंग का जो बैलेंस है, उसके आधार के ऊपर आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज है वो मूव करती है। वो जो चीज मूव करती है, उसके आधार के ऊपर अब आगे जो आप चलते हैं, और आप अपने मन वचन कर्म सारों को बाध्य करते हैं, भैया ऐसे ही करना है, ये नहीं कर सकते। भाई अनुशासन लेके कौन आएगा? आपके लोअर मेंबर्स को तो बुद्धि करेगी, पर बुद्धि को दिशा कौन दिखाएगा? शरीर के ऊपर अंकुश है, प्राण के ऊपर अंकुश है, कुछ स्तर के ऊपर तो बुद्धि लगाएगी, पर बुद्धि को भी तो प्रकाश कहीं से जरूरत पड़ेगी। वो आंतरिक प्रकाश जितने ही आप सिंसियर होते जाते हो, वो यहां तक आपके जो प्रैक्टिकल जो जीवन है वहां तक रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया को सिंसियरिटी बोलेंगे, और इसीलिए तो एडवांसमेंट ऑफ योग की प्रक्रिया के अंदर ये है। इसीलिए ये इंडिस्पेंसिबल है कि आपको कोई चीज एक नजर आ गई, एक आपका संपर्क साधित हो गया, एक मोमेंट आपने माँ के साथ बिता लिया, उस पर कोई भी व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता। कोई आपके साथ ये नहीं कह सकता कि नहीं, आपको ये जो ध्यान हुआ माँ का, ये जो माँ दिखी वो सच्ची नहीं दिखी। अरे भाई, दिखी या नहीं दिखी, उसके ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं हो सकती। आपको जो हाईएस्ट दिखा, आपने अपने पूरे बीइंग को उसकी दिशा में लगा दिया। आपको राष्ट्र सेवा ही एकमात्र नजर आता है, तो इसमें अब अगर आप बचा के कोई भी चीज रखते हो तो इनसिंसियरिटी है। ये बात हुई। चलो स्नेहा। हाँ भैया, और ये जो बात आपने बताई, तो एक ये बात इसमें एक और समझ में आई कि ये बहुत जो सिंसियरिटी
की जो ये एक्ट है, मतलब ये बहुत एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, क्योंकि अभी आपने बोला बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए कि कोई सोच करके नहीं है, क्योंकि वो प्रिपरेशन जो है सोल की, वो उस पे मतलब वो कब उस चीज को, कब कौन सी चीज प्रिपेयर्ड है, कब हम उस मोमेंट को फील करेंगे, वो कोई बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है। वो एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। और जैसे जैसे फिर वो कॉन्शियसनेस की बात आती है कि जैसे जैसे हम डेवलप करते हैं, हमारी जो कॉन्शियसनेस है जैसे जैसे ग्रो करती है, तो हम उस सिंसियरिटी की तरफ और मतलब आगे बढ़ते जाते हैं। तो भैया बस इतनी बात समझिए। देखो, इसके अंदर एक बहुत सुंदर चीज है कि वास्तव में ये आती कब है। जैसे श्री अरविंद ने कहा कि आपका हृदय जब उससे मूव्ड हो, और इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइन के प्रति, देखिए ये तो आपने एक नाम लिया है डिवाइन, आपका भाव किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, किसी इवन कोई पशु के लिए आपका ये अगर भाव आ जाए, आपके ये हो जाए, जैसे लक्ष्य बना के उसने, एकलव्य ने, उसने कहा उसको, मूर्ति को अगर गुरु बना लिया, और आपकी अनन्यता जो उसके प्रति है वो उसके अंदर चमत्कार पैदा करती है, न कि चीज इटसेल्फ। आप ये शुरू से ही, हमेशा से ही ये चीज पहचानी जा रही है कि पति को आपने परमेश्वर स्वीकार कर लिया तो जो महान से महान सिद्धियां हैं, उससे ज्यादा सिद्धि उसके अंदर आ जाएगी। एक बार कोई व्यक्ति गया गुरु के पास, वो कहता है कि अच्छा ज्ञान के लिए ठीक है, तुम एक काम करो, पर्टिकुलर वो कोई महिला है उसके पास जाओ, वो तुमको ज्ञान देगी। अब उसने कहा ठीक, अभी अब गुरुजी कह रहे हैं, तो गुरुजी के प्रति तो भाव था। अब वो गया, कई दिन की यात्रा थी, बीच के अंदर कोई पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से किसी पक्षी ने बीट कर दी उसके ऊपर, तो थोड़ा सा क्रोध आया, पक्षी की तरफ देखा, पक्षी जल के नीचे गिर गया। मन में थोड़ा अच्छा भी लगा, देखो अपने अंदर इतनी सिद्धि है। अब यात्रा करके उस जो जहां गंतव्य बताया था गुरुजी ने, वहां पहुंच गया। आवाज दीजिए, मैं आया हूं। कहा ठीक है बैठिए, मैं अभी पति की सेवा के अंदर हूं। अब वो थोड़ी देर के अंदर इम्पेशेंट हो गया, उसको मतलब कि काफी समय लग गया। वो फिर से उसने थोड़ा सा फिर से आवाज लगाई कि जी मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ? ठीक है बैठिए, मैं आती हूँ। फिर समय बीत गया। अब बोली के अंदर थोड़ा सा उसके अंदर आक्रोश भी आ गया, जी मैं बाहर बैठा हूँ, आपको कितनी देर से मैं बैठा हूँ। तो अंदर से फिर आवाज आती है, मैं कोई चिड़िया नहीं हूं, वो मैं कोई वो पक्षी समझ रखा है क्या मेरे को? चुप बैठो बाहर, जब मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तब मैं संभाल लूंगी। तब वो तो कोई आध्यात्मिकता के अंदर थी नहीं। तो जो आप में अनन्यता जो है, उससे शक्ति पैदा होती है, बजाय इसके कि बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े साधना, ये वो सब ये फ्यूटाइल है। तो इसके लिए हमको करने की क्या जरूरत है? अगर ये मूव आप होते हो इस कोटेशन से, जो कि श्री अरविंद ने एक चाबी दी है, हालांकि कहा तो स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में है, भारत की स्वतंत्रता के रूप में, पर अगर ये कोटेशन हमारा हृदय इससे अगर द्रवित होता हो, तो शायद ये मैसेज हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? यदि स्वयं के विषय में कोई विचार, हमारे अपने विषय में कोई विचार, अब यदि की तो जरूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि इसके अलावा कोई विचार आता ही नहीं। ये तो श्री अरविंद बड़ी आगे की स्थिति कह रहे हैं। यदि स्वयं के विषय में कोई विचार हमारे प्रेम की पवित्रता को दूषित करता है, हम प्रेम करते हैं मां से, उसके बीच में या किसी ऐसे उद्देश्य से प्रेम करते हैं, उसमें स्वयं के विषय में कोई विचार आ गया, उस प्रेम की पवित्रता को अगर दूषित करता है वो, तो दिव्य जननी संतुष्ट नहीं होगी और अपनी उपस्थिति को प्रदान करने से बचाए रखेगी। हम उसे आने के लिए पुकार करते हैं, मां को पुकार करते हैं, मां आओ, किंतु यह पुकार अभी भी हमारे हृदयों के अंतस्तल से नहीं निकली है। हम कहते जरूर है हम हृदय से पुकार कर रहे हैं। देखिए, आप किसी को तो शायद प्रभावित कर सकते हैं, पर अगर आप मां को प्रभावित करते तो आपका जीवन अभी तक तो रिफ्लेक्ट कर रहा होता ना उस चीज को। खुद ही हम तो ये नहीं कह सकते कि हम वास्तव में निर्बाध रूप से, हमारी आंखों के थ्रू मां ही झलकती है, हमारे बीइंग के थ्रू वही कार्य करती है। कौन है हम में से जो ये अभी कह पाएगा? मां के चरण बिल्कुल दहलीज पर हैं, किंतु इससे पहले कि वह प्रवेश करे,
वह सच्ची करुण पुकार सुनने की प्रतीक्षा में है। ऐसी आतुर पुकार जो हृदय का उद्गार हो, जो पुकार रहा हो, मतलब जिसको कोई आडंबर की जरूरत नहीं हो, किसी को कहेगा थोड़ी जिसके हृदय की ये पुकार हो, चुपचाप बैठा मां से अपनी लो जगाए रहेगा, वो चुपचाप उसको पुकारेगा। संसार में रह के भी आप किसी भी जगह हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी मैं तो गृहस्थ जीवन में हो रहे, तो हृदय कोई फर्क थोड़ी पड़ता है गृहस्थ जीवन में या उस जीवन में, इस जीवन में। हम अभी तक अपने और देश के हितों के बीच दुविधा में हैं, क्योंकि ये उस समय देश के लिए कह रहे थे, पर इसको आप ट्रांसलेट कर दीजिए माँ के लिए, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिव्य जननी हमारे लिए तो माँ ही जगदम्बा है, हर चीज के अंदर देश भी वही है, माँ की जननी जो देश है उसकी भी जननी वही है, हमारी जननी सब चीजों की वही है। हम रुपये में 1 आना तो माँ की सेवा में देना चाहते हैं, और 15 आने अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपनी संपत्ति, अपनी ख्याति व सम्मान, अपनी सुरक्षा और अपनी सुविधा के लिए बचा रखना चाहते हैं। मां अपने आप को देने से पहले हमारे सर्वस्व की मांग करती हैं। जब तक राजा सुरथ ने अपनी शिराओं का रक्त तक अर्पित नहीं कर दिया, तब तक मां ने उनके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए नहीं कहा। जब तक शिवाजी मां के चरणों में अपना मस्तक चढ़ाने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, तब तक भवानी ने दर्शन देकर उनका हाथ रोककर उन्हें अपनी जाति को आजाद करने का आदेश नहीं दिया। जिन योजनाओं से हम राष्ट्र को तैयार करना चाहते हैं, और आज भी इसकी आवश्यकता है, कोई भी बहाना हम ले रहे हैं वो गद्दारी है। ये कोई छोटा सा भी बहाना हमारे ग्रुप में मां श्री अरविंद को जान के भी, पढ़ के भी, उनके प्रति अभीप्सा रख के भी अगर आप छोटे छोटे बहाने से सारे दिन मरते हो, तो ये गद्दारी है, ये हम सब की बड़ी भारी गद्दारी है। दूसरे जने क्या कर रहे हैं वो हमारी कोई उसके अंदर नहीं है, पर मां श्री अरविंद की वाणी सुनने के बावजूद, और हम अगर इससे प्रेरित नहीं है, और थोड़ा बहुत भी अगर करने के बाद भी हम ये मन में ये करके बैठे हम तो पता नहीं क्या हमने मां का कर रखा है, ये गद्दारी है। जिन योजनाओं से हम राष्ट्र को तैयार करना चाहते हैं, औद्योगिक पुनरुद्धार की योजना, शैक्षणिक पुनरुद्धार की योजना कि शिक्षा में ऐसा कर दो, उद्योग ऐसा लिया हो, स्वावलंबन द्वारा राजनीतिक पुनरुद्धार की योजना, वे उस गहनतर पुनरुद्धार के गौण लक्षण मात्र हैं जिसमें से देश को स्वतंत्र होने से पूर्व गुजरना होगा। अरे आज तो स्वतंत्र होने से पूर्व क्या, आज भी हम यही कर रहे हैं कि देश में ये पॉलिसी लगाओ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसी लगाओ, सारे दिन यही बातें कर रहे हैं। और उनकी बात छोड़ो, जो मां श्री अरविंद की चेतना में हम लोग बैठे हैं, हम भी तो इतने मैस्मराइज्ड हैं, तो गद्दारी तो हमारे पार्ट पे ज्यादा है। देखिए हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं इस समय या किसी भी समय। तो हम कैसे हम ये आशा कर सकते हैं कि मां की जो शक्ति है, कृपा है, उसके लिए हम सही आधार सिद्ध होंगे, मतलब कैसे हम ये सोच सकते हैं। दिव्य जननी हमसे किन्हीं योजनाओं, रूपरेखाओं या पद्धतियों की मांग नहीं करती। हम मां को बताएंगे कि इस योजना से करो, या ये फ्रेमवर्क से करो, या इन पद्धतियों से करो। वे स्वयं ही हम जो कुछ यत्न करके ढूंढ निकाल सकते हैं, उससे कहीं श्रेष्ठतर योजनाएं, रूपरेखाएं और पद्धतियां हमें प्रदान करेंगी। वे हमारे हृदयों, हमारे जीवनों की मांग करती है, और इससे कम या अधिक की मांग नहीं करती। एकमात्र जो आप लोगों से एटलीस्ट हमारे ग्रुप में, और आज एटलीस्ट हम कम से कम ये कृत संकल्प हो के सच्चे रूप में, किसी को बताने की, किसी को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, पर हमारे हृदय में ये संकल्प को रिन्यू हम निश्चित रूप से कर सकते हैं कि मां हमारे हृदय की मांग कर रही है, सच्चे हृदय की, जिसमें से एकमात्र पुकार या वाणी ये हो कि हम सच्चे रूप में आपको चाहते हैं। तो नवजागरण वस्तुतः नवजन्म है, और नवजन्म बुद्धि से नहीं आता, धन दौलत की प्रचुरता से नहीं आता, नीति से नहीं आता, मशीनरी के परिवर्तन से नहीं आता, अपितु वह आता है नया हृदय पाने से। हम जो कुछ हैं उस सब की यज्ञाग्नि में आहुति देने से, और मां के अंदर नया जन्म पाने से। हमसे आत्मोत्सर्ग की मांग की जाती है। वे हमसे पूछती हैं, तुम में से कितने हैं जो मेरे लिए जिएंगे, कितने हैं जो मेरे लिए मर मिटेंगे, और वे हमारे उत्तर की प्रतीक्षा में हैं।
अब ये उत्तर की आप कौन कौन इसमें क्या क्या उत्तर देता है, हालांकि आपका हृदय तो मेरे को लगता है कि किसी का भी, सबका एकमात्र यही उत्तर देगा कि हाँ हम प्रस्तुत हैं, हम तैयार हैं। तो जैसे वो गुरु गोविंद सिंह का था ना, वो अंदर वो जा रहे हैं, सब तलवार की आवाज आ रही है, फिर भी आप कल्पना करो आप उस जगह हो, बहुत मुश्किल है। पर मुश्किल है या सही है या गलत है या जो भी है, इससे कम में हो नहीं सकता। तो आज का, एटलीस्ट आज का और हमेशा का कंक्लूजन एक ही है अपना, ये पुकार जो माँ को अर्पित करने की जितनी प्योर कर सकें, इसमें कोई मिलावट न हो, ये उत्सर्ग कितना कर दे उतना कम है। और अगर इसमें आनंद नहीं आ रहा तो इसका मतलब अभी ये उत्सर्ग हुआ नहीं, अभी हम बचा के रखना चाह रहे हैं। जी मेरे को ध्यान करने में आनंद आता है, मेरे को ये करने में, ये सब झूठ बातें हैं, ये गद्दारी है। इससे कोई इंप्रेस नहीं होता, इससे कोई भी इंप्रेस नहीं होता। और परमात्मा कहाँ से इंप्रेस हो, कोई समझदार आदमी भी आपकी इन बेवकूफ़ी की बातों से इंप्रेस हो ही नहीं सकता। तो बढ़िया ये रहे कि अपन इस ग्रुप में ये बिल्कुल बंद करके गंभीर रूप से और ये काम करने के लिए कृत संकल्प हों, जहां भी हों, जो भी वाणी माँ की हमको लगे, पहले उसको सुनने के लिए योग्यता डेवलप करें, या एटलीस्ट उसको सच्चे हृदय से ये कहें कि लेट दाई विल बी डन, कि आपकी इच्छा जिस तरीके से भी पूर्ण हो सके वो पूर्ण हो। इसमें किसी के कोई अगर बात है तो अपन, कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम हम पेज 31 से इसको फिर आगे शुरू करेंगे। ये सारी चीजें अगर आप लिख पाएं और वास्तव में एक पर्सपेक्टिव में लिख पाएं तो बहुत सुंदर होगा। इसमें आप किसी भी बहाने से नहीं लिखते हैं, वो मैं सारी बातें कह चुका हूं। अब ये आपके ऊपर है, जो भी इसमें बैठे हैं ये बाध्यता है जो आप स्वयं के ऊपर लगाते हैं। कोई बात है तो इसमें अभी ले लेते हैं। हाँ भैया, मेरा है मुझे पूछना, ये भैया क्या हम सिंसियरिटी को ऑनेस्टी के सिनोनिम कह सकते हैं? उसका रिफ्लेक्शन हो सकता है। ऑनेस्टी, मैंने कहा कि एक ऑनेस्ट व्यक्ति है, और ऑनेस्ट व्यक्ति सिंसियर हो, क्योंकि सिंसियरिटी एक बड़ी व्यापक अपन ने परिभाषा दे दी। व्यक्ति अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्ट हो सकता है, पर ऑनेस्ट की ये बड़ा ईमानदार आदमी है, पर ईमानदार एक चीज हो गई, ईमानदार होना भी आजकल तो बड़ी एक दुर्लभ सी चीज हो गई, पर ईमानदार व्यक्ति को आप सिंसियर व्यक्ति थोड़ी कहोगे, क्योंकि ईमानदारी एक सर्टेन लेवल के ऊपर एक डीलिंग की बात हो जाती है। हाँ, धीरे धीरे तो कोई भी क्वालिटी को आप लेके जाते हो तो वो धीरे धीरे और आपके नजदीक, जो साइकिक के नजदीक पहुंचती जाती है। पर कहीं भी इस शब्द को माँ और श्री अरविंद मैंने सारे देख लिए, सारे वॉल्यूम आपके इसके जो टॉपिक है उसके लिए मैंने देखे हैं, सब जगह इंडिस्पेंसेबल बता रहे सिंसियरिटी को, कहीं भी इंटरचेंजेबली वो इस शब्द को काम में नहीं ले रहे, क्योंकि ऑनेस्टी एक डीलिंग के अंदर ज्यादा है। चाहे अंदर भी आप कहते हैं तो भी ऑनेस्टी एक मोर ऑफ डायनेमिक, एक क्रियात्मक तरीके की चीज है, जबकि सिंसियरिटी तो अपने आप में एक पोइज है। आप कोई चीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर आप सिंसियर हैं तो एक मूल एक स्थिति है आपकी, जैसे आनंदमय है। और अभी आनंद के कारण उसके लिए आप सामने कोई चीज देते हैं, उसकी अभिव्यक्ति आप गाने में, लिखने में, जैसे मतलब जो भी उसकी अभिव्यक्ति है, पर आनंद तो एक अपने आप में एक स्टेट है। वैसे सिंसियरिटी अपने आप में एक पोइज है आपकी आत्मा का। ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी मोर ऑफ एक डायनेमिक साइड के अंदर है, बाहर अभिव्यक्ति के अंदर है, और जो एक बहुत लिमिटेड दायरे के अंदर, जो जनरली हम जिसकी बात करते हैं कि एक ऑनेस्ट व्यक्ति है। पर ऑनेस्ट व्यक्ति है पर ये बड़ा सिंसियर व्यक्ति है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। और सिंसियर व्यक्ति ऑनेस्ट हो ये कोई जरूरी नहीं है, ये बड़ी एक विशेष बात है। हालांकि एक कोटेशन मैं तुमको बताना भूल गया, हालांकि वो मैं शेयर नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने अलग कर लिया था उसको। शेयर इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ऑलरेडी लोग ऐसे बहाने बना बना के खुद को पता नहीं कहाँ बिठा देते हैं कि मैं इतना सिंसियर हूँ,
अपनी सारी कमियों को जस्टिफाई कर देते हैं। पर ये जो कोटेशन है श्री अरविंद का, ये कह रहे हैं, ये वॉल्यूम है 29 पेज 33, इट इज डिफिकल्ट टू से दैट एनी पर्टिकुलर क्वालिटी मेक्स वन फिट और द लैक ऑफ इट अनफिट, कि कोई भी क्वालिटी और कोई दूसरी भी क्वालिटी, सिंसियरिटी के अलावा कोई भी आप अगर नाम ले हो, कोई भी क्वालिटी जो है आपको फिट या अनफिट बनाती हो। वन में हैव स्ट्रॉन्ग सेक्स इंपल्सेस, आपके अंदर सेक्स इंपल्सेस खूब स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। डाउट्स, आप में बहुत संदेह हो सकते हैं। रिवोल्ट्स, आपके अंदर साधना के अंदर बहुत रिवोल्ट हो सकते हैं, जो कि श्री अरविंद के पत्रों से जो उत्तर दिए हैं उन्होंने, रात दिन लोग कहते हैं मैं आत्महत्या करूंगा, मैं आश्रम छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे ये समस्या है वो समस्या, इतने भरे पड़े हैं, यट सक्सीड इन द एंड। मतलब ये सारी चीजें होने के बाद भी कि वन में हैव स्ट्रॉन्ग सेक्स इंपल्सेस, डाउट्स, रिवोल्ट्स एंड येट सक्सीड इन द एंड, और तो भी अंत में वो सक्सीड कर जाए। वाइल अनदर में फेल, जबकि दूसरे में सारे आप जितने गुणों के नाम लेते हो सारे उसमें उसने माला पहन रखी है सब गुणों की, और तो भी अंत में वो असफल हो जाए। इफ वन हैज ए फंडामेंटल सिंसियरिटी, क्या ए विल, संकल्प किस चीज का, टू गो थ्रू इन स्पाइट ऑफ ऑल थिंग्स, सब कुछ के बावजूद पथ के ऊपर चलने का संकल्प हो, एंड ए रेडीनेस टू बी गाइडेड, और इस चीज के लिए तत्परता हो कि हाँ मेरा मार्गदर्शन करो, क्योंकि कोई व्यक्ति थोड़ी मार्गदर्शन कर सकता है आपका। आपको तो कोई भी चीज आपको जो अंदर आती है वो तो आपकी आत्मा के द्वारा अल्टीमेटली, तो आपके जब ये रेडीनेस होगी टू बी गाइडेड, दैट इज द बेस्ट सिक्योरिटी इन द साधना। मतलब एकमात्र सिक्योरिटी आपकी क्या है, सिंसियरिटी साधना के अंदर। ये कोटेशन था जो मैंने अलग रख लिया था, क्योंकि अब ये कहें तो आप ये कह दोगे ठीक है ये गट्ठर पड़ा रहे, मेरी सारी कमियों का गट्ठर पड़ा रहे, मैं नए लिखूं तो भी देखो माँ के पास तो पहुंच ही जाऊंगा क्योंकि मैं सिंसियर हूं। ये बातें हम कहने के लिए ऑलरेडी इतने तत्पर हैं, इसलिए मैं ये कहना नहीं चाह रहा था। एनीहाउ चलो ये अच्छा रहा। तो ऑनेस्टी है या कोई भी जो क्वालिटी है वो सारी आपके पास हैं, पर अगर सिंसियरिटी नहीं है तो आपका असफल होना क्या, आप ऑलरेडी असफल हो। अभी सफलता किस चीज की है, सिंसियरिटी नहीं है तो आइए तो सारी चीज तो अब बोझ हो गई है आपके ऊपर। जैसे मुर्दा व्यक्ति के अंदर आप कितना भी स्टफ करोगे तो कोई पचा थोड़ी लेगा, जितना भोजन डालोगे वो, तो उसके लिए पहले जीवित होना जरूरी है। वो तो मृत व्यक्ति है जिसके अंदर सिंसियरिटी नहीं है, आप अब स्टफ करते रहो उसको कितनी भी क्वालिटीज से। तो पहली चीज है सिंसियरिटी, जैसा कह दिया वैसा ही करने के लिए तैयार। क्लास के लिए आपने आग्रह किया, क्लास शुरू हो गई, अब उसके लिए जो जो नियम विधान लागू हो रहे हैं उसके लिए सारी चीज तैयार। ये कर सकते हो तो आप अंत तक जाओगे, नहीं तो आप अपने मन से, हम तो श्री अरविंद को अपने हृदय में अनुभव करते हैं और हृदय की वाणी सुनते हैं, बिल्कुल सुनते रहो। क्योंकि ये तो मैंने पहले भी कहा था कि आप एक सब्जेक्टिव माँ का निर्माण कर लेते हैं, उस सब्जेक्टिव माँ के मुख से जो कहलवाना चाहते हो वो कहलवा लेते हो। ये तो तब की स्थिति है जब फिजिकली माँ मौजूद थी, तब श्री अरविंद ये चिट्ठी लिख रहे हैं व्यक्ति को। ये तो मैंने पढ़ के भी एक बार बताया था और उसका रेफरेंस भी दिया था कि आप अपने अंदर एक सब्जेक्टिव माँ का निर्माण कर लेते हैं और उस माँ के मुंह से आपको जो सुखद और कन्वीनियंट होता है वो उसके मुंह से कहलवा लेते हैं। पर इससे इंप्रेस कौन होता है, इससे किसके फर्क पड़ता है? और कोई दूसरा नए भी बोलेगा तो अरे आपका जीवन तो आपके लिए तो कीमती है, 2-2 दिन में पता चलता है जी वो व्यक्ति कल था आज नहीं है। ऐसे में क्यों हम समय गंवाना चाहते हैं? जब पिछली बार भी मैंने कहा था कि वैसे तो ये समय आपके अंदर क्या ऐसा कोई मोह भंग करके क्यों नहीं जाता, जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें अभी भी इतना क्या आपको चीज है वो चिपटे हुए हो उससे। कौन सी ऐसी चीज है 2-2 दिन के अंदर खबरें आ रही है आपके जो कितने सारे नजदीकी हैं या कोई है जिनको आपने खो दिया होगा, अभी एक 2-2 दिन में जा रहे हैं तो आप किसका इंतजार कर रहे होगी? आप वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था किसकी 2 दिन बाद का पता नहीं है आपको। तो फिर भी हम सिंसियरली इसमें अपने आप को नए छलांग लगा पाए, क्यों नहीं लगा पा रहे, ये मेरे को नहीं समझ आ रहा। हाँ, इस प्रक्रिया की जो समस्याएं हैं, इसमें जो गंभीर जो मेहनत आनी है वो एक अलग बात है, पर एक दिशा में काम तो शुरू करें।
ठीक है, इसमें कोई बात हो तो लेते हैं, बाकी तो आप अपना सारा लिख के समय से भेज दिया कीजिए। हाँ अपराजिता। नहीं भैया कोई बात नहीं। और मारोदिया जी। ठीक है, मैं अच्छी तरह सुन पाया। हाँ, तो इसको यहीं रोक देते हैं आज। ओके, जय श्री राम।